पैसों को लेकर के डर है, रिश्तों में डर है, हेल्थ को लेके डर है, करियर को लेके डर है, हर चीज में डर है। अब इस डर को मुझे ओवरकम करना है, तो मैं क्या करूं? फोबिया को या फियर को ठीक करने के लिए टेक्निक बहुत इजी है, करके देखें। बिल्कुल। कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, क्या वो अपने बच्चे का ऑरा क्लीन कर सकती हैं? जैसे मैं अगर आपसे पूछूं, आपको मेरा ऑरा दिख रहा है? आप देख सकते हैं, हम लोग इस आंखों से देख सकते हैं ऑरा को? देख सकते हैं। तो अगर किसी की हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत टाइम से बेचारा वो सफ़र कर रहा है, तो वो अपने ऑरा को कैसे क्लीन करे? क्या उसके रिचुअल्स होनी चाहिए, क्या उसके प्रैक्टिसेस होनी चाहिए? देखो, सबसे पहली बात, ऑरा एक मैग्नेट है, लिविंग मैग्नेट। ऑल द टाइम आप एक चुंबक की तरह काम कर रहे हो और वो ऑरा से ही होता है, तो ऑरा को पॉजिटिव चुंबक तो बनाना पड़ेगा ना आपको। तो वो साइंस सीख ही लो ना, देखो रॉकेट साइंस है नहीं। अभी हम पॉडकास्ट में ही इसी आधे एक घंटे में हम सीखने वाले, तो दिक्कत क्या सीखें? तो पहले ढूंढो कि फालतू की चीज़ें क्या घर में पड़ी है, कौन सी बाहरी चीज़ है जो यूज़ भी नहीं हो रहा लेकिन एनर्जी ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, उसको निकालो, बेच दो, कहीं दे दो, दान कर दो, हटाओ। ये जो ऑरा है, इसकी आप ऑरा क्लीनिंग कर सकते हो अपने ही हाथों से। कैसे? ऋग्वेद में, कई सारे वेदों में भी लिखा है, हमारा हाथ औषधि युक्त है, और हैंड्स आर मेडिसिनल। इसके पास मेडिसिनल पावर है। आप इसको छू कर अपने आप को, दूसरों को दर्द, बीमारी, तकलीफ दूर कर सकते हो। वैसे हमें किसी ने बताया नहीं, मैं बता रहा हूँ, करके देखो। उन्होंने बोला कि मेरा ग्लूकोमा से पूरा आँख खत्म हो गया था, लेफ्ट आई, उनका लेफ्ट आई पूरा खराब हो गया था। डॉक्टर ने बोला कि अब आप ऑपरेशन भी नहीं कर सकते, ये ठीक हो ही नहीं सकता। 3.5 महीने में उसका ग्लूकोमा वाला आँख वापस दिखने लगा और एकदम नॉर्मल, बढ़िया दिख रहा है। 20 से 30 सेकंड में आप पावरफुल प्रोटेक्ट शील्ड बना सकते हो, इतना मजबूत कि आपका एक्सीडेंट नहीं हो सकता, आपके साथ कोई दुर्घटना नहीं घट सकता, किसी का जादू टोना नहीं लग सकता। इतना पावरफुल, जो मैं खुद पिछले 25 सालों से यूज कर रहा हूं। सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप? थैंक यू सो मच आंचल, मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप कैसी हो? वैसे बहुत अच्छी दिख रही हो, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। सर, आज के जो टॉपिक मैंने लिए हैं वो है, आज हम लोग ऑरा पे बात करेंगे। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि मैम ऑरा को लॉक करना बताइए कैसे होता है, इस पे खास आप एक पॉडकास्ट ज़रूर निकालिएगा। तो मुझे लगा कि आज मुझे इस पे बात करनी चाहिए, और आज हम लोग हर जो सवाल हम लोग सोच नहीं पाते हैं उस पर बात करेंगे। जैसे कि अपने घर का ऑरा कैसे क्लीन कर सकते हैं, क्या हम, कोई भी अगर लेडी है वो अपने बच्चों का ऑरा क्लीन कर सकते हैं, क्या हम दूसरों का भी ऑरा क्लीन कर सकते हैं, क्या ऑरा क्लीन करने से मेरे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, और क्या उससे ब्लॉकेजेस भी दूर होती है, हेल्थ के लिए भी ऑरा हमारे लिए काम करता है या नहीं करता। ऐसे तमाम ऐसे सवाल हैं जिस पर आज हम लोग डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। और मैं अपनी ऑडियंस से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चैनल डेली देखते हैं, वीडियोस हर बार देखते हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपका एक क्लिक ना हमको, हमारी टीम को बहुत मोटिवेट करता है, और फिर ये थोड़ा ईजी हो जाता है हमें गेस्ट बुलाना। और जब आप जितने ज़्यादा क्लिक करेंगे, जितना ज़्यादा ऑडियंस होगी, तो गेस्ट आने भी थोड़ा ईजी हो जाता है हमारे लिए भी, उनको बुलाना ईजी हो जाता है। और ये इसलिए ज़रूरी है ताकि उन गेस्ट की इंसाइट्स को, उनकी नॉलेज को, उनकी विजडम को हम आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। तो इसलिए अगर आप वीडियो देख रहे हैं और मेरे चैनल पे पहली बार है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और इस पॉडकास्ट के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आज इस पॉडकास्ट में हम लोग ऑरा से रिलेटेड हर एक बारीकी पर बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों के ऐसे सवाल होते हैं कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनका ऑरा बहुत सेंसिटिव होता है, क्या वो अपने बच्चे का ऑरा क्लीन कर सकती हैं, या हम किसी भी इंसान का ऑरा क्लीन कर सकते हैं, खुद के ऑरा को कैसे पहचाने, कलर्स का क्या मतलब है, जो हम लोगों को कई बार ऑरा के कलर्स दिखते होंगे ना, क्या वो मेरे लिए कितना फ़ायदेमंद है, मेरी पर्सनालिटी को क्या दिखा रहा है, इस पर आज हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे। इसके साथ ही फियर को ओवरकम कैसे किया जा सकता है, आज एक बहुत खास टेक्निक पे आज हम लोग बात करेंगे। मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगी, पॉडकास्ट के एंड तक आपको देखना पड़ेगा। आप अपना मनी ब्लॉकेजेस को कैसे खोल सकते हैं, अगर आप बहुत हार्ड रिलेशनशिप से गुजर रहे हैं, किसी ब्रेकडाउन की वजह से आप गुजर रहे हैं ना, तो आई थिंक ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत अमेजिंग होने वाला है। बहुत टिप्स एंड टेक्निक्स पे आज हम लोग बात करेंगे। तो सर, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला, ऑरा क्या है? क्या ये हमारी एक इमेजिनेशन होती है, या फिर ये हमारे माइंड या बॉडी का कोई रियल एनर्जेटिक फील्ड होता है? क्या है ऑरा? ऑरा एक साइंस है, जैसे हमारा ये बॉडी है, राइट? ये बॉडी एक फिजिकल बॉडी, ठीक है, इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है। सिर्फ बॉडी के चारों तरफ नहीं है,
इस माइक के चारों तरफ हर भी है। चीज राइट। हर चीज के चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, हमारे चारों तरफ भी होता है। उसको ऑरा बोलते हैं, हिंदी में आभा मंडल बोलते हैं, और फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। मतलब ये प्योर साइंस है। इसको फोटोग्राफ भी ले सकते हैं, मतलब खींच सकते हो फोटो। उसके लिए आपका एक अलग बॉडी कैमरा होता है ना शायद, वो डिजिटल, राइट। हाँ डिजिटल ऑरा फोटोग्राफी बोलेंगे। तो आपका बॉडी भी दिखेगा, मतलब आपका चेहरा भी दिख रहा होगा, लेकिन आपके चारों तरफ एक अलग ही रंगों का गुब्बार नजर आएगा। और करीब करीब 7 रंगों का होता है, जैसे इंद्रधनुष में होता है ना। राइट। इंद्रधनुष का कलर कहाँ से आता है, कहाँ से आता है? मतलब जब कोई चीज उससे टकराती है और वो हम्म, हमारी आंखों से फिर वो हमें वो कलर्स दिखाई देने दिखाई लगते देता है। हैं, राइट। एक्चुअली एक कलर आया, ठीक है। जैसे एक कलर व्हाइट कलर है, ठीक है, और उसी के अंदर में जब हम उसको तोड़ेंगे ना, तो उसके अंदर 7 कलर्स होते हैं, ठीक है। जैसे सूर्य की रोशनी आ रही है, उसकी एक प्रकाश है ना, उसकी लाइट को अगर किसी प्रिज्म से गुजारे, प्रिज्म एक सिस्टम होता है जो हमने बचपन में एक्सपेरिमेंट किया होगा, और जब बारिश होती है, थोड़ी सी स्प्रिंकल होता है, पानी की बूंदें होती है, उसके थ्रू अगर वो लाइट जो है निकले, तो उसमें से वो 7 कलर्स स्प्रेड हो जाता है। देखा होगा ना, उसी को क्या बोलेंगे, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष, वो राइट। 7 कलर होते हैं, ठीक है। सो वायलेट होता है, इंडिगो होता है, ब्लू होता है, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, विबग्योर बोलते हैं। तो सेम कलर आपके चारों तरफ के ऑरा में भी होता है, अलग अलग लेयर्स होते हैं, ओके। सही है, तो आपको पूरा राउंड, वो भी ओवल शेप का पूरा नजर आएगा चारों अगर तरफ। मतलब ऑरा अच्छा है अच्छा है तो आपका पूरा राउंड नजर आएगा। ओके। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो फिर वो आड़ा तिरछा नजर आएगा, ठीक है। ओके। और वो कितना एक्सपैंड कर रहा है, वो भी आपके ही एनर्जी पर डिपेंड करता है। तो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एनर्जी। और एनर्जी है तो एनर्जी के चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है। इसका मतलब ये जो ऑरा है वो होता है, जिसको आप फोटोग्राफ में भी देख सकते हो, साइंटिफिकली प्रूव्ड है ना। इससे हमारे जीवन में क्या क्या प्रभाव है, क्या क्या होगा, उसके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक तो है। ऑरा मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है जी। ठीक है। अच्छा, अभी सर जैसे मैं अगर आपसे पूछूं, आपको मेरा ऑरा दिख रहा है? आप हाँ, देख सकते हैं, हम लोग इस आंखों से देख सकते हैं ऑरा ऑफ को? कोर्स देख सकते हैं। जैसे मेरी प्रैक्टिस है, मैं तो 25 सालों से इस पर्टिकुलर फील्ड में हूँ, हाँ। ठीक है। तो मैं तो इंसान को कई बार तो सिर्फ फ़ोन में बात ही कर रहा हूँ, सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस बात करते हैं मैं कई सारी चीज़ें बताते हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कोई बाबा हूँ, सिद्ध बाबा हूँ। हाँ। ये एक प्रैक्टिस है, एनर्जी आपको अपने आप ही फील होती है। तो सामने तो आप फिजिकली दिख ही रहे हो ना, तो आपके चारों तरफ का ऑरा वो वाइब्रेशन से फील होता है, वो एनर्जी फील होती है। लोग बोलते हैं ना कि आपका ऑरा बहुत अच्छा है, वो दिखा नहीं उसको ऑरा, लेकिन वो फील फीलिंग कर आती लेते है। हैं, मैं फील करता हूँ, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। मेरी ऑरा जो है, मेरा भी तो ऑरा है ना, राइट। ऑरा बहुत ही सेंसिटिव काइंड ऑफ एक मैग्नेट है, और वो आसपास की चीज़ों को पूरी तरह से फील करता है। नेगेटिव, पॉजिटिव, सही, गलत, बड़ा, छोटा, सब पता चलेगा, अच्छा, राइट। जैसे मैंने आपसे पूछा आपको दिखता है, मैं अपना ऑरा फील कर सकती हूँ? अगर मुझे अपना ऑरा, या जो ऑडियंस है वो अपना ऑरा फील देख करना चाहती है या देखना चाहती है, तो मैं कैसे देख सकती हूँ? अपनी अपने आप का देखना है। अपने पहले आप तो को ऑरा देखना कैसे है देखना है या ना, पहले फील तो कैसे ऑरा करूँ? कैसे देखना है, राइट। हाँ। देखो, ऑरा तो हमारे चारों तरफ होता है, तो बॉडी के चारों तरफ है, राइट। तो आपके इस अंगूठे के चारों तरफ भी है। ये जो हाँ, अंगूठा है मतलब ना, ठीक है। ये अंगूठे को सामने करना है, ठीक है। अपने ऐसे। अपने कमरे में कहीं पे भी ऐसी जगह जाओ जहाँ पे बैकग्राउंड कुछ हद तक आपको वाइट। ऐसा व्हाइट सा दिखाई दे। राइट। अगर आपको ऐसा कुछ जगह मिलती है, नहीं तो फिर भी चलेगा, लेकिन व्हाइट ज़्यादा बेटर है। तो अगर आप ऐसे हाथ को ऐसे कर लेते हो सामने, ठीक है, और उसके बाद आपने जैसे आपने अपने नेल पर देखना है, जो आपका नाखून है उस पर देखना है, थोड़ी देर देखते रहना है, और उसको देखते देखते फिर धीरे धीरे अपने आइज को, अपने जो साइड को ना थोड़ा सा फैला के आगे की तरफ कर लेना है, ठीक है, आगे की तरफ कर लेना, और इसको थोड़ा सा ब्लर कर लेना है। आपका फोकस अब ये नहीं रहेगा, आपका फोकस सामने दीवार रहेगा। उस दीवार के बैकग्राउंड में अभी आपने अपने थंब को देखना है, और जब आप बैकग्राउंड को देखोगे तो धीरे धीरे आपको यहाँ से भी दिखाई दे रहा होगा। अगर आप बैकग्राउंड यहाँ पे ऐसा है भी, तब भी आपको उसके चारों तरफ एक हल्का सा धुआं जैसा, हल्का सा आपको कुछ एनर्जी दिखाई देगा, हल्का दिखाई देगा। और फिर धीरे धीरे जब उस पर कॉन्सेंट्रेट करोगे तो आपको वो ज़्यादा बड़ा दिखाई देगा। ये प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। मतलब पहले मुझे अपने थंब को देखना है, फिर उसको देखने के बाद फिर मुझे आगे इसको ब्लर आप करके आगे निकल जाना है। बैकग्राउंड हाँ, इसको देखना है। फोकस नहीं करना है, इस पे तो आपने फोकस किया, इसके बाद इसको डीफोकस करके आगे निकल जाना है, ठीक है। और ठीक है। आगे के बैकग्राउंड के उसमें आपने इसको देखना है। पीछे देख रहे हो लेकिन आपको फिर भी अंगूठा दिख रहा है, और अब अंगूठे पर आप चारों तरफ आपको वो एनर्जी दिखाई देगी, दिखाई दे रही है आपको थोड़ा थोड़ा सा, हल्का सा। उसे आप बिलीव करो कि मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और उसके चारों तरफ आप जब फोकस करोगे तो आपको एक ऑरा दिखाई देगा। ये हुआ आपके थंब में, जो प्रैक्टिस से हो जाएगा, धीरे धीरे करोगे, जो भी देख ओके। रहे होंगे वो कर सकते हैं। ऐसे आप 2 फिंगर्स में कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद आप पूरा हाथ के चारों तरफ कर लो, ऐसे करके कर लो। उसके बाद आप सामने वाले को देखो,
जैसे आप मुझे देखो, मैं आपको देखता हूँ, क्या करना है, मैं आपके माथे पे देखूंगा, ये जो आपका फोरहेड है, और फोरहेड को देखते देखते मैं बैकग्राउंड में देखूंगा, ठीक है। अब मैं बैकग्राउंड में देख रहा हूँ, अब मुझे सामने दिख रहे हो लेकिन पूरा नहीं देख रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं देख रहा हूँ। अब मुझे आपके चारों तरफ, क्योंकि बैकग्राउंड है ना, चारों तरफ आपके सिर के चारों तरफ एक हैलो नजर आएगा, ऐसे जैसे देवी देवताओं के सिर के चारों तरफ होता है। वो जो हैलो है वो आपका ऑरा है, और धीरे धीरे फिर उसको एक्सपैंड करोगे तो आपके कंधे में, आपकी बॉडी में भी दिखाई दे रहा है, जो मुझे दिखाई दे रहा है। आपको फोकस करना पड़ेगा और थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होता है। लेकिन इसके पीछे तो वाइट बैकग्राउंड नहीं है, आपको तब मैं भी तो दिख कर रहा पा है। रहा हूँ, अच्छा, मैं तो कर पा रहा हूँ, मैंने तो वैसे ही देख लिया आपको था, प्रैक्टिस मैं है तो ना? कर पा रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ जिसको नहीं पता, जो आज देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो लोग ऐसे ही करेंगे। व्हाइट बैकग्राउंड के सामने वाले किसी को बिठा दो, और फिर उसके माथे पर, थर्ड आई पर इस पे कॉन्सेंट्रेट करो, और कॉन्सेंट्रेट करके फिर इसको डीफोकस करके पीछे चले जाओ, वॉल में देखो, और फिर आपको वो उस इमेज के चारों तरफ आपको वो एक दिखने काइंड ऑफ दिखने ऐसा लगेगा। लगेगा जैसे धुआं धुआं से निकल रहा है, जैसे आपने गर्मियों में सड़कों में देखा होगा ना, हल्का सा एक काइंड ऑफ एक एनर्जी दिखती है, अलग टाइप का एक कुछ धुआं सा निकलता दिखता है, इसी टाइप का आपके चारों तरफ भी है। और वो आपका बॉडी का ही एक हिस्सा है, आपका जो फिजिकल बॉडी है उसी का एक एस्ट्रल बॉडी बोलते हैं, इसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। हमारे जो हीलिंग की दुनिया में, मेडिटेशन ध्यान की दुनिया में, स्पिरिचुअलिटी में, उसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, एस्ट्रल बॉडी। और इस एस्ट्रल बॉडी से बहुत कुछ हो सकता है, जो कि मैं बाद में कभी बताऊं, लेकिन फिलहाल आपको सिर्फ ऑरा देखना है, तो पहले यहाँ से शुरू करो, ऐसे करके शुरू करो, फिर अपने हाथ के चारों तरफ देखो, फिर आप अपने आप को आईने में भी देख सकते हो। अच्छा, आईने में भी आईने देख में भी देख सकते सकते हो, अपने आप को भी देख सकते हो, बैकग्राउंड आपका व्हाइट हो, आईने में अपना रिफ्लेक्शन देख रहे हो, अपनी आंखों के बीच में सेंटर में देखो, और देखते 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 कंटिन्यूसली फोकस करोगे, और चारों तरफ आपको धीरे धीरे, क्योंकि आप बैकग्राउंड में देख रहे हो ना, आपका तो बैकग्राउंड मतलब आपने जो रिफ्लेक्शन देखा हो तो पीछे देख रहे हो, तो पीछे कुछ है व्हाइट वाला, तो उसमें आपको वो रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। लेकिन ये देखने से आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। लोगों ने देख भी लिया, मैं बोलता हूँ ये कोई चमत्कार नहीं है, ठीक है, ये तो है तो उसको देखने से कोई फायदा नहीं है। मैं बोलता हूँ इसको हील कैसे करना है वो जानना चाहिए, इसको एक्सपैंड कैसे करना है वो जानना चाहिए, इसको पॉजिटिव मैग्नेट कैसे बनाना है वो जानना चाहिए, जो मैं चाहता हूँ कि मैं समझाऊं तो लोगों को समझ में आए। बिल्कुल सर। सिर्फ ये देखना कोई जादू की बात, देख भी लिया तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। अरे वाह दिख रहा है तो क्या हुआ, लेकिन एक ये बड़ी उसकी बात होती है, फैसिनेटिंग वाली बात करो। होती है। मैं बोलता हूँ फन के लिए, मैं अपने कोर्स में भी सिखाता हूँ, मैं ये वाला चीज करवाता हूँ। मैं बोला कि यू कैन जस्ट सी विथ योर ओन नेकेड आइज, अपनी नॉर्मल आंखों से देख सकते हो, लेकिन देख भी लिया तो क्या हो जाएगा, बस आपको लगेगा हाँ मैंने देख लिया, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क क्या है, आपको साइंस ये सीखना है कि उस ऑरा को कैसे पॉजिटिव बनाना है, उस ऑरा को कैसे लॉक करना है, ठीक है, उसको एक्सपैंड करना है, हाँ, और मैग्नेट बनाना है। ठीक है, तो अब हम इसी पे, हाँ जी, तो अब हम लोग इसी पे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मेरा एक सवाल है, जैसे आपने अभी कलर्स की बात की थी, हमें कलर्स दिखाई देते हैं जब हम अपने ऑरा को देखते हैं। तो अगर मैंने अगर अभी देखा तो मुझे हल्का हल्का व्हाइट दिखाई दिया, मुझे नहीं पता शायद वो इस वजह से दिखाई देगी, पीछे बैकग्राउंड है। मैं करेक्ट करता हूँ, मैंने ये बोला कि कलर्स दिखते हैं, मैंने बोला कि कलर्स होते हैं, उसके डिफरेंट लेयर्स होते हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं, बट उस कलर्स का देखना या पता करना उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं मानता ही नहीं हूँ कि अगर आपको अभी थोड़ा सा काला दिखाई दिया, थोड़ा सा हरा दिखाई दिया, तो आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वो इमीडिएट इंस्टेंट वाला है। कई लोग ऑरा स्कैनिंग कराते हैं कहीं जाके, ऐसे मशीन होती है ऑरा स्कैनिंग करते हैं, मैं बोलता मत कराओ, मैं अपने स्टूडेंट्स को मना करता हूँ, आप कभी भी ऑरा स्कैनिंग मत कराओ। क्योंकि मान लो मैं ऑरा स्कैनिंग करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ से जनकपुरी जा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, रास्ते में बहुत ट्रैफिक है, कहीं पे मैंने देख लिया एक्सीडेंट हुआ, नेगेटिव फील कर रहा हूँ। एक्सीडेंट देखा तो बहुत ही अंदर डर पैदा हुआ, गंदा पैदा हुआ, मतलब नेगेटिव फील हुआ, बुरा फील हुआ, दुख हुआ, अपनी एनर्जी चेंज हुई कि नहीं हुई। अब उसी एनर्जी के साथ मैं गया कि मेरा ऑरा स्कैन करो, तो नेगेटिव आएगा ना वहाँ पे, लेकिन वो टेम्परेरी है ना, ये तो अभी जो कुछ हुआ था उसका असर है, तो ये तो ऑल द टाइम चेंज हो रहा है ना। तो वो जो एनर्जी है, जो पर्टिकुलर आपका ऑरा है, वो आपके थॉट्स और इमोशन से बार बार चेंज हो रहे हैं, तो वो परमानेंट नहीं है। उसको अभी चेक करके, अभी स्कैन करके, या अभी आपने फोटो आपको दिखा देंगे ऐसा ऐसा है, उस पर मत जाओ, क्योंकि वो गलत प्रेडिक्शन होगा। ओके, लेकिन फिर भी एक ये रहता है ना कि व्हाइट ऑरा अगर मुझे दिखाई दे रहा है, चाहे फॉर किसी भी रीजन से दिखाई दे रहा है, उसका क्या मतलब, उस टाइम पे मेरा पॉजिटिव है, ठीक है। और अगर हल्का सा ब्लैकिश नजर आ सकता है आपको, वो किस रीजन से, वो नेगेटिव, बहुत ज्यादा नेगेटिव आपके बारे में सोच रहा है, या वो अपने अंदर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ बहुत ज्यादा चिंता कर रहा है, किसी बात से डर रहा है, अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव इमोशंस है। तो वो तो फिर हर कलर के साथ ब्लैक हो सकता है। नहीं, जैसे मतलब ब्लैकिश की बात कर रहा हूँ, व्हाइट है, व्हाइट एकदम पॉजिटिव हुआ, नॉर्मली मैंने ब्लैकिश होते हुए देखा है, तो वो आपका नेगेटिव है। बीच में डिफरेंट कलर्स कुछ भी है, उससे ज्यादा मैं फर्क नहीं मानता।
अच्छा, अब जैसे मान लीजिए अगर मुझे अभी व्हाइट दिखा है, अभी मुझे इसके अलावा येलो दिखाई देता, तो वो किसको इंडिकेट करता है कि अगर मुझे येलो ऑरा मेरा दिखाई दे रहा है? चक्रों के बारे में जानते हैं? हाँ जी। 7 चक्रास होते हैं, राइट। जैसे 7 कलर है, 7 चक्रास है। तो अलग-अलग कलर्स अगर दिख भी रहे हैं, तो वो अलग-अलग चक्रों को रिप्रेजेंट करता है। जैसे रेड एकदम दिख रहा है, तो रेड मतलब कि मूलाधार। आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेटेड है, ओह! ठीक है? कि मतलब आप एक काइंड ऑफ मनी से रिलेटेड चीज़ों में आपका सैटिस्फैक्शन है, काम अच्छा चल रहा है और आप एक मनी मैग्नेट हो, रेड। एनर्जी अच्छी है आपकी, ठीक है? लेकिन अच्छा। ये भी हो सकता है कि आपकी सेक्सुअल एनर्जी ज़्यादा है, जो कि नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो, तो वो भी हो सकता है। इसीलिए मैं इसको ज़्यादा उसमें नहीं जाता कि आप कि ये कलर से क्या फ़र्क पड़ता है। मैं सिर्फ़ इस बात पे ध्यान देता हूँ कि आपका ऑरा पॉज़िटिवली चार्ज्ड होना चाहिए, इंटरनल सारी चीज़ों को ठीक करके, और आप अपनी लाइफ़ में पॉज़िटिविटी को अट्रैक्ट करने वाले मैनिफेस्टर होना चाहिए, जो कि आप हुँ। हो जाओगे जब हम बाद में डिस्कस करके वहाँ तक पहुँचेंगे, हुँ, ठीक है? हुँ। तो जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मेरे 25 ईयर्स के एक्सपीरियंस के हिसाब से मान लेना पड़ेगा कि ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे टाइम वेस्ट होगा, ठीक है? उससे कोई फ़ायदा नहीं है कि आप कलर देखना चाहते हो या फिर आप स्कैन करके भी आपको कुछ दिखा दे कि आपका ये खराब है, वो सिर्फ़ टेम्परेरी है, उससे कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन बस वही कलर्स का ऐसा होता है ना कि जैसे मान लीजिए अभी किसी को एकदम येलो दिख रहा है, तो उनके दिमाग में एकदम ये आएगा कि यार ये येलो मेरी किस एनर्जी को शो कर रहा है, किस एनर्जी को इंडिकेट कर रहा है। येलो दिख रहा है या पिंक दिख रहा है या फिर ग्रीन दिख रहा है, पिंक ऑरेंज दिख रहा है, पिंक कलर है, तो ये तो कौन से लव पॉजिटिव एनर्जी होते है। हैं पिंक कलर कलर्स? लव एनर्जी है, जो आपके स्वादिष्टान चक्र को रिप्रेज़ेंट करता है। ओके, मतलब वो एक्टिवेटेड है। हाँ, एक्टिवेटेड है तो आपकी लव एनर्जी अच्छी है, ठीक है? अब ओके। अगर येलो की बात करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, आपकी एनर्जी अच्छी है, ठीक है? क्योंकि वो मणिपुर चक्र का कलर है, हम्म। ठीक है? अगर आप ग्रीन की बात करोगे तो वो आपके अनाहत चक्र दैट इज़ हार्ट चक्र है, ठीक है? कि आप सेल्फ लव हो, आप अपने आप को केयर करते हो, अपने बारे में अच्छा सोचते हो, अच्छा हम्म। दिखते हो, ठीक है? आपके अंदर ब्यूटी कॉन्शियसनेस है, ग्रीन कलर है क्योंकि हार्ट चक्र आपका एक्टिवेटेड। तो लाइकवाइज़ 7 चक्र 7 अलग-अलग कलर्स पर्पल। है ना? पर्पल तो डेफिनिटली आप तो बहुत स्पिरिचुअल हो। अगर पर्पल है तो वो इंसान भले बहुत ज़्यादा पूजा-पाठ ना भी करता हो, लेकिन वो स्पिरिचुअल पर्सन है, वो बहुत शुद्ध आत्मा है, पॉजिटिव है, सबके लिए अच्छा सोचता है, ईश्वर से, ऊपर वाले से कनेक्टेड है और उसके पास वो कॉस्मिक एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा रिसीव करता है बिकॉज़ उसका क्राउन चक्र एक्टिवेटेड है। वो क्राउन राइट। चक्र का कलर है, हम्म। वायलेट कलर। सो ये अलग-अलग कलर्स हैं जो कि मैं हीलिंग में इन सारे चक्रों पे काम कराता हूँ। तो मैं बोलता हूँ कि ये एक्टिवेटेड होना ज़रूरी है, बैलेंस भी होना ज़रूरी है, हाइपर एक्टिव भी नहीं होना चाहिए। हाँ, वो तो जैसे मैं आपने बताया बैलेंस की बात, मूलाधार हाँ, मैं चक्र का, हमेशा क्योंकि बैलेंस की हाँ, बात क्योंकि कर रहा हूँ। चक्रास का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? ठीक है, अब जैसे कई बार होता है कि जैसे हमने अभी देख लिया अपना, और तो उसी में ही मुझे कई सारे कलर्स दिखाई जी। देंगे। पर्पल भी दिखाई देगा जिसमें आपने कहा कि आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो गया, दैट मीन्स आप अपने गॉड के साथ कनेक्ट हो। हुँ। उसी में ही मुझे कहीं न कहीं ग्रीन भी दिखाई दे रहा है हल्का-हल्का, येलो भी दिखाई दे रहा है। तो दैट मीन्स वो थोड़ी-थोड़ी एनर्जी सारे मेरे अंदर कलर्स, है सारे चक्रों का अलग-अलग कलर्स दिख रहा है। कि वो कोई है। बहुत ज़्यादा होगा, कोई कम होगा, वो भी आप इमेजिन कर सकते हो, देख सकते हो। आप अगर चक्रों पे कंसंट्रेट करोगे, तो हाँ, आपको वो घूमते हुए भी दिख सकता है, विद प्रैक्टिस। और वो क्लॉकवाइज़ घूमेगा दैट मीन्स पॉजिटिव है, बैलेंस है। मतलब अगर वो दिखेगा कैसे, मतलब जैसे मैं औरत देख। एनर्जी, वो चक्र की तरह दिखे, उसके इसीलिए उसको चक्र बोलते हैं। है तो ये ग्लैंड्स साइंटिफिकली, यानी मुझे कहाँ बायोलॉजिकली। दिखाई देगा? रूट चक्र आपके इस जगह अच्छा, पे अपनी मैं बॉडी में मुझे पोजीशन की दिखाई बात कर रहा देगा। हूँ मैं। पोजीशन जैसे मैं बॉडी में देख रहा हूँ ना, ऑरा कहाँ देख रहे हैं? बाहर बॉडी, पड़ो, राइट, बॉडी राइट, में तो वही चेक ना, कर रहे हैं ना हाँ। हम लोग। तो अगर मैं आपके माथे के बीच में देखूँगा, तो मैं आगे चक्र, थर्ड आई चक्र को देख रहा हूँ, ठीक है? थर्ड आई चक्र का कलर जो होगा वो डार्क ब्लू होगा, हुँ, ठीक है? हुँ, उसके बाद अगर मैं आपके विशुद्ध चक्र में देख रहा हूँ, तो उसका कलर क्या होना चाहिए? स्काई ब्लू है, ठीक है? हुँ, थायराइड हुँ, है, हुँ, ग्लैंड है। हुँ। अब वो घूमते हुए दिखेगा। यहाँ पे ऐसे हल्का-सा चक्र घूम रहा है। अब वो पॉजिटिव है तो क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है? अगर वो नेगेटिव है या फिर सही काम नहीं कर रहा है एंटी तो क्लॉक। एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर वो नहीं घूम रहा है तो तो ब्लॉक बहुत है। बड़ा प्रॉब्लम है, तो घूम ही नहीं रहा है, ब्लॉक्ड है वो तो। और सर ये कब हमें दिखना था, जब हम बहुत टाइम की प्रैक्टिस करते हैं, राइट? जब चक्र पे कंटिन्यूअसली जब इसी एनर्जी पे कंटिन्यूअसली। काम करूँगा, जैसे मैं बोला ना, मैं तो बात करते-करते भी पता लगा लेता हूँ। मैं खुद ही बोलता हूँ आपका पेट खराब रहता है ना? बोले आपको कैसे पता चला? और अभी बात किया, फर्स्ट टाइम बात कर रहा है। तो मैं बता पा रहा हूँ क्योंकि वो एनर्जी फ़ील कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं एनर्जी मास्टर हूँ ना। मैं इस पे काम कर रहा हूँ, 25 साल हो गए मुझे। कोई मैं बाबा नहीं हूँ, कोई चमत्कार नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन एक साइंस है ना ये। हुँ, लेकिन इस पे काम करना पड़ेगा। आपका वो बिलीफ हो, उसके ऊपर से काम कैसे करोगे? 25 साल से मैं कैसे टिका हूँ उसमें? बिलीफ है तभी तो कर रहा हूँ। तो बिलीफ भी ज़रूरी है कि आप बिलीव करो कि ये सब चीज़ होता है। हुँ, अब चूँकि मैं बोल ही रहा हूँ साइंस है, फ़ोटो खींच पा रहे हैं तो हुँ, साइंस है ही। हुँ। अब इस पे आप आगे बढ़कर कैसे हम अपने आप को गुड मैनिफेस्टर बनाएँ, वो सीखो तो फिर बात बने। और वो मैं ठीक बताने के है। लिए तैयार हूँ आपको, है ना? ओके,
ठीक तो है। करते हैं, चलो तो आगे हाँ बढ़ते हैं। हाँ जी, अब हम लोग बात करते हैं कि ऑरा को, जैसे आपने हील करने की बात की कि ठीक है कलर्स आपने देख लिए, समझ लिया, डजंट कर मैटर, कोई लिया, फर्क नहीं पड़ेगा। वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब बात आती है कि अगर मुझे दिख रहा है कि मेरा कहीं ब्लैक ऑरा है, या फिर मुझे लग रहा है मैं बहुत नेगेटिव फील कर रही हूँ, तो मैं अब अपने को कैसे हील कर सकती हूँ? वो मेरी टेक्निक क्या होनी ठीक है, चाहिए? तो मैं पहले तो डिस्क्लेमर ये दूं कि आप ना ऑरा को चेक करने की कोशिश ना करो, ना उसके कलर्स पे जाने की कोशिश करो। देख ठीक है। लिया, फन किया, अच्छा लगा, मजा आया, ठीक है, ताली बजा दी, हो गया। लेकिन अब आगे जो है, देखना ये नहीं है कि ऑरा कैसा कलर है, किस कलर का ऑरा है, देखा नहीं देखा डजंट मैटर। अब देखना क्या है, खुद को चेक करो, हाउ एम आई फीलिंग, मैं कैसा फील कर रहा हूँ, हेल्थ को लेकर, रिलेशन को लेकर, पैसे को लेकर, दैट ओनली मैटर्स। हम यूनिवर्स से जो भी चीज मैनिफेस्ट करते हैं, दैट ब्रॉडली एंड मेनली डिपेंड्स ऑन योर प्योर इमोशन ओनली। आपका इमोशन है, और वही ब्रॉडकास्ट करने के लिए सबसे ज्यादा ग्रेट फैक्टर है। वो अगर इमोशन आपको समझ में आ जाए कि मैं हेल्थ के प्रति कैसा फील कर रहा हूँ, अगर आप सही फील नहीं कर रहे हो तो आप बीमार हो, आप मेंटली बीमार हो, इमोशनली आपकी दिक्कत है, फिजिकल कोई बीमारी चल रही है, दवाइयाँ चल रही है, तो आपको फील हो रहा है कि भाई मैं तो सही नहीं हूँ, मेरा हेल्थ ठीक नहीं है, राइट। तो जैसे अगर दवाइयाँ नहीं भी चल रही, अगर आप हेल्दी फील नहीं कर रहे हो, इमोशन आपके नेगेटिव है कि कहीं बीमार तो नहीं पड़ जाऊंगा, लोगों को फियर आता है, जिसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे हम ये फियर करने लगते हैं, ठीक है, तो फिर हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस क्रिएट होते हैं, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है, फिर आपका ऑरा ही खुद एक नेगेटिव मैग्नेट बन जाता है। ओके, डिजीज मैग्नेट बन जाता है, वो डिजीज अपने आप ही ढूंढ ढूंढ के निकालेगा। आपका ऑरा पूरी तरह से शैटर्ड हो जाता है, उसमें छेद हो जाते हैं। मैंने बोला ना कि पहले ऑरा कैसे होना चाहिए, ओवल, पूरी तरह ओवल शेप का और मजबूत होना चाहिए कि उस पर कुछ भी नेगेटिव एनर्जी का असर नहीं होगा, प्रोटेक्टेड होता है। लेकिन जैसे आप नेगेटिव फील करने लगते हो, नेगेटिव बिलीफ होना शुरू होता है, मतलब अपनी सोच से ही, अपनी सोच से, और नेगेटिव सेल्फ टॉक करने लगते हो, खुद से नेगेटिव बात कर रहे हो, कहीं तो बीमार तो नहीं पड़ जाऊंगा, अरे उसको हार्ट अटैक होगा, मेरे को भी हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा, आजकल तो हार्ट अटैक कॉमन हो गया है, लोग ऐसे बात कर रहे हैं ना आजकल। तो वो जो है वो चिंताजनक बात है। ऑरा का कलर क्या है, वो चिंताजनक बात नहीं है, वो तो हम ठीक कर लेंगे। बट मेन क्या है, वो साइंस देखो ना, लकीर के फकीर थोड़ी बनना है। आपके अंदर नेगेटिविटी चल रही है, उसको पहले ठीक हो। 90% डिजीजेस आर साइकोसोमैटिक, सब लोग बोलते हैं ना, साइंस भी यही बोलती है। तो आप पहले अंदर के सिस्टम को ठीक करो। तो सबसे पहले अपने अंदर की नेगेटिविटी को दूर करना है। सब जैसे आपने एक एग्जांपल दिया कि जब आप अपनी बीमारी के बारे में सोचने लगते हो कि भाई किसी को हार्ट अटैक आ गया या किसी को शुगर की बीमारी होगी, तो कहीं ना कहीं हमारे भी थॉट्स चलने लगते हैं, ये मुझे ना हो जाए। हाँ? अब जैसे मान लीजिए मुझे पूरा दिन हो गया ये सोचते सोचते, क्योंकि मेरे आसपास का माहौल ऐसा बना हुआ है, तो क्या वो होल जो आपने कहा कि आपके ऑरा में होल होने लगते हैं, तो क्या वो होल तुरंत हो जाते हैं या वो भी थोड़ा टाइम लेता है? कि भाई टाइम लेता है, कोई भी चीज इमीडिएटली नहीं होता है। ऑरा में होल होना तो एक बहुत बड़ी घटना है, और इसमें टाइम लगता है। जैसे हमारे पृथ्वी के चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है, उसमें भी छेद हो गया, ओजोन लेयर में छेद हुआ, एक दिन में थोड़ी हुआ, सालों साल की पोल्यूशन से हुआ है, ठीक है, सालों साल की हमारी नेगेटिविटी से हुआ है, दुनिया भर की नेगेटिव एनर्जी हम क्रिएट कर रहे हैं, उससे वो एटमॉस्फेयर में, ओजोन लेयर में छेद हुआ। और तभी से 30 साल पहले से बोल रहे हैं साइंटिस्ट लोग कि ग्लोबल वार्मिंग होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा। हो रहा है ना, आजकल बर्फ पिघल रहे हैं, दिक्कतें हो रही है। तो वो जो छेद है वो कई सालों में होता है। ऐसे ही हमारे चारों तरफ भी वही है, एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर है, ओजोन लेयर है, उसमें छेद हो रखा है। अब क्या होगा, वहां पे अल्ट्रा वायलेट रेज अंदर आ रही थी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। यहाँ पे किसी की भी नेगेटिव एनर्जी लग जाएगी, किसी ने आपको बुरी नजर से देखा, वो लग जाएगा, किसी ने आपके बारे में बुरा भला कहा, वो लग जाएगा, कोई आपसे जल रहा है, वो लग जाएगा। कोई जादू टोना नहीं करता है कि कोई नींबू मिर्ची लगा के या फिर कोई पूजा पाठ करके हम भ्रूम भ्रूम करके जादू टोना करेगा, कोई नहीं कर रहा है। ये सिर्फ नेगेटिविटी आसपास के लोगों से आपको मिल रहा है, एनवायरनमेंट से मिल रहा है, न्यूज चैनल से मिल रहा है, न्यूज पेपर से मिल रहा है। क्या करोगे? और जहां भी आप लोग देखोगे कि जब भी व्हाट्सएप में भी कोई मैसेज आता है तो नेगेटिव ही ज्यादातर फॉलो करते हैं। देखो वहां एक्सीडेंट हो गया, इसको देखो, जबरदस्ती आपको वीडियो भेज देंगे, वहां पे ये फलाना ढमकाना कुछ हो गया, उसको देखो। तो नेगेटिविटी हर जगह से आ रही है, और वो अंदर आपकी नेगेटिविटी क्रिएट करता है, एक फियर क्रिएट करता है, लगता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, इमोशंस गलत हो गए, गलत बिलीफ हो गया, और हमें छेद हो गया, धीरे धीरे हो रहा है। और जैसे ही वो छेद जो है ब्रॉड हो जाता है, फैल जाता है, तब आप एकदम प्रोन हो जाते हैं। फिर आपकी जिंदगी में इतनी प्रॉब्लम आती है, हर बात आपको परेशान करेगी। तो इसका मतलब आज अगर हर इंसान को देखा जाए तो सबके ऑरा में होली है एक तरह से, क्योंकि सब हर कोई अगर वो परेशान सफर है। कर रहा है, देखो अगर देखने का एक ही नजरिया, एक ही चीज से आप ना जांच सकते हो, उसके लिए कोई डॉक्टर के पास, किसी भी साइंटिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं। आप खुद देखो कि उसकी लाइफ में चल क्या रहा है।
वो खुद ही बोलेगा। थोड़ी देर बात कर लो, 10 मिनट आधा घंटा बात कर लो, पता चल जाएगा। वो खुद बताएगा मैं बीमार हूँ, ये दवाई चल रही है। वो बताएगा कि मेरे रिश्तों में प्रॉब्लम है, मेरी सास ऐसी करती है, देवरानी ऐसी करती है, बोलते हैं ना, नॉर्मली बात करने लगते हैं। फिर वो ये भी बता देगा कि मेरे पैसे की प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम चल रही है उसकी लाइफ में पूरा। अगर वो नहीं भी बताता है, मैं तो सिर्फ ये बात करते हुए जो बातचीत होती है उससे पता लगा लेता हूँ। मैं खुद बोलता हूँ आपको ये वाली प्रॉब्लम है, क्योंकि वो उसकी बातों से ही समझ में आ रहा है, क्योंकि वो सोच रहा है, जो भाव करता है, जो बिलीव करता है, वही तो बोलेगा। हाँ, राइट। वही तो बातों में आता है। तो इसलिए आपकी बातों में जो आप वर्बली बोलते हो, उससे पहले आप मन से क्या सोच रहे हो, आप अंदर क्या फील कर रहे हो और क्या बिलीव कर रहे हो, ये बहुत जरूरी पार्ट है। इसको ठीक करना जरूरी है। जैसे हम इसको ठीक करने लगते हैं कॉन्शियसली, क्योंकि हम अनकॉन्शियसली तो हम इसी तरीके से मैनिफेस्टेशन तो कर ही रहे हैं, क्योंकि सभी कुछ ना कुछ सोच रहा है, फील कर रहा है, बिलीव कर रहा है, और बाद में कुछ ना कुछ एक्शन ले रहा है। तो कर ही रहे हैं सभी लोग, लेकिन लोगों की जिंदगी में अच्छा हो ही नहीं रहा है। 90% लोग फेल है, 90% लोग दुखी है, बीमार है, परेशान है कि नहीं? ये बताओ, है कि नहीं? दिखाई दे रहा है आपको? आप तो ये इस फील्ड में काम कर रहे हो। तो मैं बोलता हूँ कि इसको ठीक करना सीख लो ना। अनजाने में कर रहे हो तो जान के कर लो आप। और साइंस है, सीख ही लो। कौन सा रॉकेट साइंस है? आपको 5 साल का डिग्री कोर्स करना पड़ेगा। तो मुझे मेरे ऑरा में मुझे होल दिखाई दे सकता है, मैं अगर देखना चाहूँ तो? क्यों देखना चाहते हो? मैं तो पता बोला चल जाएगा ना कि मतलब हाँ भाई, मुझे जरूरत ही नहीं। मैंने बोला सिचुएशन देखो सिचुएशन ना। के हिसाब से समझ में आ जाएगा कि हो ही मैं गया बोल रहा हूँ है कि आपकी लाइफ में अभी ऐसे कोई होल है ही नहीं। हम तो बात कर चुके हैं, वैसे मैंने आपको देख भी लिया है। तो आपकी लाइफ, आपके ऑरा एकदम ठीक है, कोई होल नहीं है उसमें। पॉजिटिव दिख रहा है ना, वो तो साक्षात दिख रहा है। आपकी लाइफ दिख रही है, लाइफस्टाइल दिख रहा है, चेहरे का ग्लो दिख रहा है। फिर काहे का होल? सर अभी तो मेकअप किया हुआ है ना। नहीं, जस्ट मैं बता रहा हूँ। अच्छा। हाँ, मेकअप भी किया, अच्छी बात है। मेकअप भी क्यों किया आपने? कई लोग मेकअप भी नहीं करते। आप देखो ना, 40 साल 50 साल की उम्र में लेडीज लोग, जिसके बच्चे बड़े हो गए, उन्होंने मेकअप करना छोड़ दिया, अच्छे कपड़े पहनना छोड़ दिया। आपने तो पहन रखा ना अच्छे कपड़े। इसको बोलते हैं ब्यूटी कॉन्शियसनेस, जो आपके हार्ट चक्र के पॉजिटिव होने से ही होगा, अपने बारे में अच्छा सोचने से ही होगा। तो ये तो पॉजिटिविटी है ना, जो आप सुंदर होके बैठी हो। आप क्या अपने लिए बैठी हो? नहीं, आप सोचते हो कि सामने वाले को अच्छा लगना चाहिए। ब्यूटी कॉन्शियसनेस, ताकि सभी लोगों को अच्छा लगे, पॉजिटिविटी क्रिएट हो ना। राइट, कि प्रेजेंटेबल होना चाहिए कि हमेशा आपको, होना चाहिए। राइट। तो ये ब्यूटी कॉन्शियसनेस भी तो पॉजिटिविटी का ही तो संकेत है ना। आप पॉजिटिव हो ऑलरेडी। मेकअप करना बुरी बात थोड़ी है, अच्छा लगो तो क्या दिक्कत है? और उसके लिए सबसे पहले सेल्फ लव होना चाहिए। तो आपका हार्ट चक्र बैलेंस है। ये जो हार्ट चक्र है, अनाहत चक्र, ये आपका बैलेंस है। तो आप अपने आप को प्यार से देखते हो, अपने बारे में केयर करते हो, अपने ऊपर खर्चा करते हो, और अपने ऊपर टाइम भी देते हो। नहीं देते क्या आप? हाँ सर, मेरे रिचुअल्स बने हुए हैं। मैं डेली सोने से पहले मेरे 2 घंटे की रिचुअल है, मॉर्निंग में रिचुअल्स बनाती हूँ, और मैं उसको पूरा फॉलो करती हूँ। मुझे पता है कि मुझे कहाँ मेरी एनर्जी देनी है, कहाँ नहीं देनी है। अब स्पिरिचुअलिटी इतनी ग्रैब कर लिया ना मैंने अपने स्पीकर से, तो मुझे समझ में आ गया कि हाँ, ये चीजें मैं कर पा रही हूँ और वो मुझे फायदे भी हो रहे हैं। समझ रहे हो? इसमें होल्स देखने की, ढूंढने की जरूरत क्या? मैं बोलता हूँ, मैं अपने स्टूडेंट को हमेशा बोलता हूँ, इन सारी चीजों में मत पड़ो कि मुझे ऑरा ही देखना है, मुझे कलर्स देखना है। क्या हो जाएगा अगर देख भी लोगे तो? ठीक है सर, अभी ठीक करना सीखो ना। ठीक है, अब इसके ठीक करने पे बात करते हैं। ठीक है, अभी मान लीजिए कि जैसे हेल्थ को लेके आपने जैसे बात की है ना, कि अगर किसी की लाइफ में बहुत हेल्थ उनकी खराब चल रही है, आप जैसे बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, तो आपके पास वेल्थ को लेकर के भी प्रॉब्लम्स आती होंगी, हेल्थ को लेकर के भी आती हैं। तो अगर किसी की हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत टाइम से बेचारा वो सफ़र कर रहा है, तो वो अपने ऑरा को कैसे क्लीन करे? क्या उसके रिचुअल्स होनी चाहिए, क्या उसके प्रैक्टिसेस होनी चाहिए? देखो, सबसे पहली बात, अपने ऑरा को क्लीन रखना आपकी जिम्मेदारी है। जैसे अपने बॉडी को क्लीन रखते हो, ऑरा को भी क्लीन रखना चाहिए। हम बॉडी की तो करते हैं, लेकिन ऑरा की नहीं करते। हम अपनी नेगेटिविटी से खुद की ऑरा को नेगेटिव बना के रखते हैं, और फिर बोलते हैं कि हमारी लाइफ में नेगेटिव क्यों हो रहा है, ये गलत इंसान क्यों आ रहा है, गलत सिचुएशन क्यों आ रहा है, बार बार बीमार क्यों हो रहे हैं, रिश्ते क्यों खराब हो रहे हैं, सर ये फाइनेंशियल चैलेंजेस क्यों आ रहे हैं। वो बिकॉज ऑफ योर ओन ऑरा। ऑरा एक मैग्नेट है, लिविंग मैग्नेट, जिंदा चुंबक है वो। ऑल द टाइम आप एक चुंबक की तरह काम कर रहे हो, और वो ऑरा से ही होता है। तो ऑरा को पॉजिटिव चुंबक तो बनाना पड़ेगा ना आपको। तो वो साइंस सीख ही लो ना। देखो, रॉकेट साइंस है नहीं। अभी हम पॉडकास्ट में ही इसी आधे 1 घंटे में हम सीखने वाले हैं। तो दिक्कत क्या सीखने में? तो मैं बोलता हूँ उसको ठीक करना है। ठीक है, तो यस, अपने ऑरा को आप आराम से क्लीन कर सकते हो। घर में नमक होता है, नमक होता है, राइट। आपकी जो नहाने वाली बाल्टी है, उसमें एक मुट्ठी नमक डाल दो, कोई भी नमक होगा, ठीक है, रॉक सॉल्ट है या नॉर्मल सॉल्ट है, कोई भी हो, एक मुट्ठी नमक डाल दो, ठीक है, घोल लो। पहले नहा लो अच्छे से, नहा लो जैसे साबुन से नहाते हो वगैरह वगैरह। उसके बाद एक बाल्टी पानी लेकर
ये रिचुअल करा रहा हूँ, आप एक मुट्ठी नमक डाल दो, घोल लो और उससे सिर से लेकर पैर तक पूरी तरह से एक बार नहा लो। नहाने के बाद फिर से नमक से भी आपने नहाया, अब नमक से पूरा नहा लिया आपने, पूरा घोल कर आपने पूरा नहा लिया और उसके बाद फिर एक फ्रेश वाटर आप फिर से बाल्टी भरो और फ्रेश वाटर से भी भर लो। तो इससे क्या होगा, आपका ऑरा जो है क्लीन हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव जो है एनर्जी, जो सॉल्ट है वो नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। ओके, ठीक है, अगर नमक से आपको प्रॉब्लम है तो आप 1 चम्मच या 2 चम्मच कॉफी पाउडर डाल सकते हो, उससे भी आपकी ऑरा क्लीन होती है। ऑरा क्लीनिंग बोलते हैं उसको, ये सिंपल ऑरा क्लीनिंग जिसमें आप कुछ और नहीं कर रहे हो। नहाते तो नॉर्मली है, बिल्कुल, उसी में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगा के, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के कि मुझे ये कॉन्शियसली करना है, ठीक क्योंकि ये है। साइंस है, कर लो। हाँ, डेली नहीं करना है, लेकिन अच्छा डेली नहीं ऑरा करना है। क्लीनिंग डेली नहीं करना है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी जा रही है तो कुछ हद तक पॉजिटिव एनर्जी भी निकल जाएगी उसमें, ज्यादा नहीं करना है। तो हफ्ते जब में 1 दिन कर लो। पॉजिटिव जो हफ्ते में सॉल्ट 1 होता है दिन, वो पॉजिटिव थोड़ी एनर्जी को मैं बता रहा हूँ जो वो ड्रेन समझो करेगा। अच्छा ठीक करता है, है, ठीक है, राइट, ठीक है। करता है। मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा घर जी, को जी, कैसे करना है, जी। ठीक है। तो आपने वीकली कर लो, फॉर एग्जांपल हर हम्म, संडे को कर लो, वीकली करो, लेकिन डेली मत करो। ठीक डेली है, करने से कुछ एनर्जी में डिस्टर्बेंस आ सकती है, डेली नहीं करना है, ओके, कभी कभी करना है, क्योंकि ऑरा क्लीनिंग एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बेसिस पर करना है, जब आपको ज्यादा दिक्कत आ रही हो, जब बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हो रही है, बार बार बीमार पड़ रहे हो, बार बार घर में कुछ ना कुछ एक्सीडेंट हो रहा है, कुछ ना कुछ गलत घटना घट रहा है, हो सकता है ना, तो अपनी ऑरा तो क्लीन कर ही लो आप, ठीक है। ऑरा अच्छा, क्लीनिंग बहुत जरूरी है। नॉर्मली आपने देखा होगा ना कि हम लोग जब कहीं किसी की मृत्यु से आते हैं, अगर आपने हाँ, कभी ध्यान राइट, दिया हो, बिल्कुल, बिल्कुल, तो नहाते हैं जैसे आते किसी के को साथ जला ही। के आते हैं फॉर एग्जांपल, तो सबसे पहले आप घर के नहाते बाहर ही नहाने, हमारे तो बाहर ही है, हाँ, कपड़े भी पुराने सारे जो भी है सारा वहीं कपड़े निकाल राइट, कर, उसके बाद नहाने के बाद ही हम अंदर डालें जाएंगे, ऐसा सोचते हैं। या तो वहीं से सारा कुछ निकाल के हम बाथरूम में जाकर नहा कर फिर उसके बाद हम फ्रेश होते हैं, ऐसा हमारे यहाँ करेक्ट। हम लोग परंपरा कोई है। चीज भी नहीं छूते उस टाइम पे। ये परंपरा है। तो ये हाँ, परंपरा क्यों है, क्योंकि उस समय जहां भी गए हो, हम्म, ऐसा नहीं कि वहां पे कुछ गंदा चीज छुआ या कुछ हुआ, क्योंकि जो चला गया उससे तो आपको क्या गंदगी मिलेगी, राइट। लेकिन लोग है ना वहां पे, लोग वहां पे रो रहे हैं, शोक मना रहे हैं, क्योंकि कोई इंसान गया तो वहां तो दुख होगा ना, तो दुख की एनर्जी है वहां पे, शोक की एनर्जी है, मृत्यु की एनर्जी है, वो एनर्जी आपके ऑरा में आएगा, आएगा आएगा। तो उसके लिए आपने ऑरा क्लीन किया, उसको नहाना करते हैं, नहा लो, फ्रेश हो जाओ, नए कपड़े पहनो, क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑलरेडी है। एड ऑन में हमने आज क्या किया, नमक डाल दिया। नमक नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, वो भी नहीं होता, मैंने बोला 2 चम्मच क्या डालना, कॉफी डाल दी, कॉफी पाउडर डाल दो, उससे नहा लो, फिर उसके बाद फ्रेश वाटर से फिर नहा लो। ठीक है, हफ्ते में 1 दिन, कभी कभी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बेसिस पर ही करना है, हमेशा नहीं करना है। अब घर की करना है, घर में भी वही है, सॉल्ट वाटर है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, बार बार दिक्कत आ रही है, क्या हो रहा है क्या हो रहा है, ठीक है। कोई पूजा पाठ कराने की जरूरत नहीं है, अपने घर की सफाई करनी है। पहले तो अपने घर से क्लटर्स हटाओ, कई सारे ऐसी चीज़ें होती है जो फालतू में पड़े हैं, एनर्जी ब्लॉक करता है वो। तो पहले ढूंढो कि फालतू की चीज़ें क्या घर में पड़ी है, कौन सी भारी चीज़ है जो यूज़ भी नहीं हो रहा लेकिन एनर्जी ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, उसको निकालो, बेच दो, कहीं दे दो, दान कर दो, हटाओ, पुराने कपड़े हटा दो, एनर्जी आप थोड़ा सा बनाओ, ठीक है। पहले तो कुछ चीज़ें क्लटर्स हटा दो, फिर उसके बाद घर में नमक के पानी का पोछा लगाओ। ये भी हमें हफ्ते में 1 बार। हाँ, मतलब अभी इमीडिएटली प्रॉब्लम हो रहा है तो 3 दिन लगातार कर लो, कंजिक्यूटिव अच्छा, डेज, क्योंकि ठीक घर है, की बात है तो बड़ा एरिया है ना ये। राइट, तो घर के लिए आप 3 दिन कंजिक्यूटिव डेज कर लो। आज नमक का पानी का पोछा, जिसमें कि आप पहले नॉर्मल पोछा लगा लो, जो जो भी करके करते हो केमिकल से, फिर एक नमक के पानी का पोछा बाद में लगाओ, ठीक है। सबसे लास्ट में नमक के पानी का पोछा पूरे घर में, ठीक है। ठीक है, उसमें ज्यादा नमक डालना, 2-3 मुट्ठी भर के पूरा हाँ, पूरे घोलो, घर के लिए घर के चाहिए, लिए पूरा हाँ, बढ़िया बनाना है, ठीक ठीक है। है, और उससे पूरा नमक के पानी का पोछा लगाओ, हर जगह पे जहां जहां भी आपको हो सकता है आप कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, उससे क्या होगा, नमक के पानी जो लगाओगे वो नमक कुछ हद तक जमीन में रहेगा हाँ, और वो नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। दूसरे दिन फिर आप पोछा लगाओगे, एक बार फ्रेश फ्रेश पोछा, फिर नमक के पानी करोगे, तो इससे क्या होगा कि कुछ हद तक घर हल्का हो जाएगा, एनर्जेटिकली थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर पॉजिटिव एनर्जी भी क्रिएट कर सकते हैं, वो अलग एपिसोड है। यहाँ तक ओके, समझ में आया हाँ, हाँ, क्लीनिंग का, सब बिल्कुल ठीक है। समझ में आ तो ये गया। नॉर्मल क्लीनिंग हो गया, जब आप इस टाइप से अपना ऑरा क्लीनिंग कर सकते हैं, अपना भी कर सकते हैं, दूसरे का भी कर सकते हैं। बाकी मैं कुछ रिचुअल भी करवाता हूँ। ऑरा क्लीनिंग फिजिकली भी कर सकते हो, ये जो ऑरा है इसकी आप ऑरा क्लीनिंग कर सकते हो अपने ही हाथों से। कैसे? यही तो कर रहा हूँ, अच्छा ऐसे ही करना है? कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 3 पोजीशन होते हैं, ठीक है। हाँ, एक है कॉम्बिंग, कॉम्बिंग मतलब मैं आपके कर रहा हूँ, ठीक है, आपको ऐसे कर रहा हूँ, जैसे आपको नोच रहा हूँ, खरोच रहा हूँ, इसको कॉम्बिंग बोलते हैं, मतलब कंघी कर रहा हूँ, ठीक है। कॉम्बिंग करने के बाद दूसरा पोजीशन होगा कपिंग, उठाना, जो एनर्जी आपने निकाली है उसको आपने उठाया, कपिंग।
तीसरा पोजीशन होगा थ्रोइंग, आपको फेंकना है, ठीक है। ये 3 पोजीशन से, 3 एक्शन से आप ऑरा क्लीन करते हो। सामने वाला है तो पहले उनको बिठा दो, जो भी सामने बैठा अच्छा, है। ये वो वाला प्रोसेस है जिसमें आप दूसरों का ऑरा क्लीन कर खुद सकते की भी हैं। कर सकते हैं, खुद का भी ऐसे कर सकते हैं और दूसरों का भी कर सकते हैं। सामने उनको बिठा दो, ठीक जिनको है। भी बिठाना है, जिनका भी ऑरा क्लीन करना है। और ऑरा क्लीन में भी 2 पार्ट है, एक जनरल ऑरा क्लीनिंग सिर से लेकर पैर तक, दूसरा लोकल ऑरा क्लीनिंग, सिर्फ उस जगह की जहाँ पे पेन है, जहाँ पे दर्द है, कोई बीमारी है, बीमारी के लिए भी करते हैं। पेन तो इमीडिएटली रिलीफ मिलता है, ठीक है। हरारत दूर हो जाती है, नेगेटिविटी दूर होती है, उदासी दूर हो जाता है, बहुत सारी चीजें इसमें इमीडिएटली आपके इमोशंस पे काम करता है। अच्छा, ये ऑरा क्लीनिंग जो अब मैं करवा रहा हूँ, अब मैं जो cupping करवा रहा वाला, हूँ, ठीक है। तो पहले कॉम्बिंग, फिर कपिंग एंड थ्रोइंग। और थ्रोइंग में आप चाहे तो एक डिवाइन फायर को भी इन्वोक कर सकते हो, सिर्फ पावर ऑफ इंटेंशन से होगा। डिवाइन फायर, यहाँ पे आओ और जो भी मैं नेगेटिव एनर्जी निकाल रहा हूँ उसे जलाकर भस्म कर दो। एक इमेजिनेशन है बस, यहाँ पे एक डिवाइन फायर है, ठीक है। ये सिर्फ मैंने बोला कि हे दिव्य अग्नि यहाँ पर प्रकट हो, जो भी नेगेटिव एनर्जी उसे जलाओ। जैसे हम लोग स्वाहा करते हैं हर चीज को अग्नि में। तो ये पावर ऑफ इंटेंशन, हमारे अंदर माइंड में बहुत पावर है, हमारे अंदर बहुत शक्ति है, राइट। तो पावर ऑफ इंटेंशन से मैंने एक दिव्य अग्नि प्रकट करा है और मैं ऑरा क्लीन कर रहा हूँ। सामने बिठा दो या लिटा दो, सिर से लेकर पैर तक कर सकते हो। सिर से लेकर पैर तक ऐसे खरोचना शुरू करो, सामने से खरोचो, साइड से खरोचो, सामने से खरोचो, साइड से खरोचो, और खरोचते खरोचते पैर तक पहुंच गए, नीचे तक, और वहां से ऐसे उठाया और दिव्य अग्नि को फेंक दिया ऐसे करके, ठीक है, ऐसे फेंक दिया। ये पूरा एक्शंस है, ये पूरा फिजिकली आपने पूरा एक्शन लेना है। इसमें भी एक साइंस है, मोशन क्रिएट्स इमोशन, मोशन क्रिएट्स इमोशन। जितना ज्यादा आप विगरसली करोगे, विश्वास करके करोगे, उतना ही पावरफुली ऑरा क्लीनिंग होता है। अच्छा, विश्वास करके करना। कॉम्बिंग का मतलब क्या है कि हम लोग उसके नेगेटिव को नहीं उसकी नेगेटिव चीजों को खरोच रहे हैं, राइट? उसकी ऑरा को ही खरोच रहे हो। चूंकि इंटेंशन ऑरा क्लीनिंग का है तो हम नेगेटिव एनर्जी को ही खरोच कर निकाल रहे हैं, खरोचते खरोचते नीचे आ रहे हैं। कपिंग मतलब उठा रहे हैं और उसे फेंक रहे हैं। अब देखने की जरूरत नहीं कि है कि नहीं है, दिमाग नहीं लगा। और ये कितनी बार करना है? ऑलमोस्ट 11 टाइम्स, 1 2, हाँ, ऐसे ऊपर से करते 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 नीचे जा रहे हैं, साइड से भी कर रहे हैं। 11 टाइम्स आपने करना है, ठीक है। अगर आप चारों तरफ से कर सको तो चारों तरफ से करो, फ्रंट से भी करो, साइड से भी करो, पीछे से भी करो, ठीक है। और आपने आराम से बैठ के करना है, मतलब ये जल्दबाजी में नहीं करना, आराम आराम से करो, ठीक है। अगर हो सके तो एक नमक के पानी का बाउल बना सकते हो, एक बाउल में नमक डाल के भी डाल सकते हो, उसी में भी डाल सकते हो। और दूसरा वो तो मैंने बता ही चुका था, मतलब कि नमक के पानी की जगह उसमें भी हम लोग अग्नि तब करना है जब आपके पास नमक के बाउल का ऑप्शन ना हो। हाँ, जैसे आप बाहर हो, कहीं गए हो, कहीं शादी ब्याह में गया हो, किसी रिलेटिव के पास गया हो, इमीडिएटली वो नहीं है पानी का प्रॉब्लम, तो आप दिव्य अग्नि कर लो। बाकी ऑरा क्लीनिंग, अपना ऑरा क्लीनिंग ऐसे ही कर लो, सीधा बैठ जाओ आराम से, ठीक है। आराम से बैठ गए और हमने अपनी ऑरा क्लीन करना है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सा ऑरा क्लीन करना है, ठीक है। ऑरा क्लीन किया ऐसे, ये मैं कॉम्बिंग कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने अपने फेस का किया, अपने आप को करना, हाँ, ऑरा क्लीनिंग जैसे आप झाड़ रहे हो, ठीक है। नीचे तक गया और यहाँ से उठाया और मैंने दिव्य अग्नि को फेंक दिया। ये मुझे पूरा इमेजिन करना है, राइट? हाँ, सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन, इमेजिन भी नहीं करना, कोई इमेजिनेशन की जरूरत नहीं। इंटेंशन है, हाँ, आप सोचो कि यहाँ पे है, दैट्स ऑल, ये अग्नि है। अगर इमेजिन कर रहे हो तो एक आग जल रहा है, ठीक है। आग भी जल रहा है तो वायलेट कलर का है, अच्छा। दिव्य अग्नि वायलेट कलर का है, वो नेगेटिव एनर्जी को ज्यादा ऑब्जर्व करता है, कलर में भी फर्क पड़ता है, ठीक है। तो हमने ऐसे करके पूरा ऑरा क्लीन करना है। अपना ऐसे किया, अपने साइड से भी कर लो, जैसे आप बाल को करते हो ना, झाड़ते हो, ऐसे आप सोचो कि ऐसे कर रहे हो, ऑरा क्लीन यहाँ से उठाया डाल दिया, फिर यहाँ से भी किया मैंने, यहाँ से उठाया और डाल दिया। एग्जैक्टली 11 गिनने की जरूरत नहीं है, 7-8 भी हो सकते हैं, 12-13 भी हो सकते हैं, ठीक है। बस कुछ देर तक करना है, कुछ देर तक कंटिन्यूसली करना है, इस भाव से कि हम अपनी ऑरा क्लीनिंग कर रहे हैं, दूसरे का कर रहे हैं तो उसकी ऑरा क्लीनिंग कर रहे हैं और सारी नेगेटिविटी निकल रही है। पूरा विश्वास करना है, या तो दिव्य अग्नि को दो, हाँ, या तो नमक के पानी में डालो। अच्छा, ये मुझे सुबह शाम करना है? कभी भी कर एनी टाइम, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बेसिस पर है, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपने सुना भी होगा, घरों में ना कई बार बच्चे जब बहुत ज्यादा रोते हैं, बहुत बार परेशान होते हैं, क्योंकि बच्चा बोल नहीं सकता, समझ भी नहीं आता क्या है, तो घर में जो नानी होती है, दादी होती है, सास होती है, वो बोलते हैं कि बच्चे का नजर उतार दो। हाँ, सुना आपने? नजर उतारना सुना होगा। हाँ, नजर उतारना वही चीज है, एक अगरबत्ती दिया ले लेंगे, ठीक है, बाती ले लेंगे, बाती से चारों तरफ घुमाएंगे, ऑरा क्लीन कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही मिर्ची ले लेंगे, मिर्ची से भी चारों तरफ घुमाएंगे और उसको जाकर जला देंगे, फेंक देंगे, सुना होगा आपने ऐसा। और उससे भी फर्क पड़ता है। तो इसको ये जो नजर उतारना हुआ, इसको आप झाड़ फूक भी मान सकते हो, जो कि गाँव में झाड़ फूक बोलते हैं। अब हम लोग साइंटिफिक लोग बैठे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो उसको ऑरा क्लीनिंग बोल रहे हैं, क्योंकि हम
साइंटिफिकली समझ रहे हैं राइट। कि हमारे बॉडी के चारों तरफ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, सबसे पहले उसी में नेगेटिव एनर्जी आता है, तब आपकी बॉडी में अफेक्ट करता है। तो पहले ऑरा को क्लीन कर दो, तो बॉडी का मैक्सिमम बीमारी, प्रॉब्लम, तकलीफ भी दूर हो जाएगी। आपने सूक्ष्म शरीर को धो दिया तो आपका ऑरा, आपका बॉडी भी ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं हीलिंग की बात करता हूँ। सिंपल हीलिंग है, अपने हाथ से हीलिंग कर सकते हैं, तो हीलिंग कर लो। उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा बता दूंगा, क्योंकि हम लोग लास्ट में जब काइंड ऑफ जो टेक्निक की बात करेंगे तो उसमें हम पहले वो टेक्निक को करेंगे अपना फियर, फोबिया को दूर करने के लिए। फिर मैं हीलिंग भी आपको बताऊंगा कि अपने हाथ से हीलिंग कैसी हो। तो जब हम हीलिंग करेंगे तब हम अपने अंदर की उस ब्लॉकेजेस को दूर करेंगे, चक्रों को ठीक करेंगे, और वो भी बड़ा ईजी है, बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं। घर बैठे बैठे आराम कहीं से। जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे बैठे आप अपने हाँ जी, चक्रास को जो है बैलेंस कर सकते हैं। अपने अंदर की ब्लॉकेजेस को दूर कर सकते हैं। राइट। अच्छा सर, जैसे आपने कहा कि पहला है कॉम्बिंग और सेकंड में आपने बोला कि जैसे Cupping। कहीं भी, हाँ नहीं, सेकंड में आपने एक और मेथड बोला कि जहाँ इस पर्टिकुलर कहीं पर्टिकुलर आपको जगह पे, पेन हाँ, है जैसे वहाँ यहाँ पे। पे मान लो, यहाँ अब पे दर्द जैसे है, हाँ, मान किसी लो को मुझे नेक पे शोल्डर, दर्द हो रहा है, ठीक है। शोल्डर में पेन हो रहा है, नेक में पेन हो रहा है, दिस इज कॉल्ड लोकल पार्ट। तो यहाँ हाँ। पे लोकल ऑरा क्लीनिंग करेंगे। बता देता हूँ कैसे होता है। पहले हमने पूरी बॉडी की कर रहे थे, ऐसे ऐसे करके आ रहे थे। अच्छा, वो अब पहला हमने हो सिर्फ गया। यहीं पे करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, इतना ही जगह को कवर करना है। मैं ऐसे हाँ। करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड उठाया, दिव्य अग्नि में फेंक दिया। क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो भी पेन है, जिस तरीके की नेगेटिविटी है, उसको मैं नेगेटिव एनर्जी को खींच रहा हूँ, उस पेन को खींच रहा हूँ। उठाया एंड डाल दिया। ऐसे ही हाँ। जितनी बार मैंने डाला है, अभी 2 बार डाला ना, ऐसे 11 टाइम्स डाल दो। और और फिर ये अपना मुझे और फिर 11 अपना टाइम्स नेक भी, को चेक ये करो। मुझे 11 टाइम्स भी करना है। ये तो 11 टाइम्स बोला ना मैंने, हाँ, पूरा 11 टाइम्स करना है। राइट। तो ये जो लोकल ऑरा क्लीनिंग हुआ, ये आप चेक कर सकते हो जब कुछ पेन हो उस पर्टिकुलर पार्ट में। जैसे मुझे नेक पेन है या शोल्डर पेन है, तो मैंने ये करके देखा। घुटने में दर्द है, इसके लिए भी ऑरा क्लीनिंग कर लो, ऐसे ऐसे कर लो, ऑरा क्लीनिंग किया एंड देन उसको फेंक दिया। एंड देन फिर यहाँ पर फिर मैं हीलिंग कराता हूँ, टच हीलिंग, अपने हाथों से हीलिंग, आराम से हाथ रखकर हीलिंग करो। राइट, हीलिंग करना है जिस किसी भी पार्ट पर। जैसे मैं यहीं की बात करूंगा, या तो ऑरा क्लीनिंग किया हमने, अब इसी हाथ को मैंने यहाँ पे हाथ रखना है, दूसरी तरफ भी रख लो, तो आपकी गर्दन में हीलिंग हो रही है। और साथ में इसी जगह पर यहाँ पर विशुद्ध चक्र है, थायराइड है, उसकी भी हीलिंग हो रही है। अच्छा सर, जैसे बहुत सारे लोग पहली बार ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे तो उन्हें पता नहीं कि रेकी को कैसे एक्टिवेट करना है अपने हाथों में। जैसे हमने पहले एपिसोड पे हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर जो नए लोग जुड़े हैं उनको पता चल जाए कि हम लोग रेकी कैसे एक्टिवेट करें और कैसे अपने यहाँ पे किसी पेन पे किसी भी रख चीज सकते पे। हैं, heal देखो कर सकते हर हैं। चीज के लिए करना है, सिर्फ पेन के लिए नहीं। आपकी लाइफ में कोई भी अगर प्रॉब्लम या बीमारी या तकलीफ, हाँ जी। कुछ भी है आपकी लाइफ में जो आपको नागवार गुजर रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा फील नहीं कर रहे हो, उसी के लिए हीलिंग करना है। ठीक है। और ये कैसे मैं एक्टिवेट करूँ, ऐसे ही रब करके? सबसे पहली बात तो अभी जो हम करेंगे वो रेकी नहीं है। रेकी के लिए अट्यूनमेंट होना, किसी मास्टर द्वारा आपको इनिशिएट करना जरूरी है, ठीक है। लेकिन चूंकि ये नहीं कर सकते अभी, लेकिन उसके बावजूद मैं बोलता हूँ कि आप घर बैठे बैठे सीख भी सकते हो, हीलिंग भी कर सकते हो। उसको टच हीलिंग बोलेंगे, एनर्जी हीलिंग। आप खुद की प्राण शक्ति और माइंड पावर से हीलिंग कर सकते हो, इसका भी असर होता है। लेकिन रेकी है तो वो ज्यादा पावरफुल होगा, 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, कई बार 100 गुना ज्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि वो टोटली अलग टाइप की एनर्जी है, उसकी फ्रीक्वेंसी अलग है। एक आकाशवाणी रेडियो है और एक 98.3 FM है। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। दोनों में गाना सुनने को मिलेगा, दोनों में न्यूज सुनने को मिलेगा, दोनों में एंटरटेनमेंट होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी अलग है ना। राइट, ऐसे ही अभी जो मैं बताऊंगा वो आकाशवाणी रेडियो है, उससे भी काम चला लो और इससे हीलिंग होती है। मेरे तो खुद का चैनल है, वहां पे लोग आके देखते हैं। डॉक्टर पूरन शर्मा चैनल में लोगों की स्ट्रेस कम हुआ है, कई लोगों का डिप्रेशन ठीक हुआ, कई लोगों का आर्थराइटिस ठीक हुआ, कई लोगों का रिलेशन बेटर हुआ, और कई लोग बोलते हैं कि सर फाइनेंशियली भी बहुत फायदा हो रहा है। सिर्फ मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिसमें कोई रेकी भी नहीं है, आपको कोई अटूनमेंट नहीं लिया, कोई मेरे से कोर्स भी नहीं लिया, लेकिन फिर भी वो करने से फायदा होता है, तो करके देखना पड़ेगा। तो करके देख लें, बड़ा इजी है ना। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, मिनिमम एफर्ट, सबको यही चाहिए। टाइप मैं बोलता हूँ यही, और मैं यही सिखा रहा हूँ। मेरा स्पेशलिटी यही है वर्ल्ड वाइड। अगर मैं इंटरनेशनल होलिस्टिक कोच हूँ तो मेरी स्पेशलिटी है कि मैं मुश्किल वाले टेक्निक्स को इजी बनाकर सिखा रहा हूँ, और ये मेरी स्पेशलिटी, यही मेरा यूएसपी है। राइट नाउ, घर बैठे बैठे जिनको भी करना है, कुछ नहीं करना, सीधा बैठना पड़ेगा। ठीक है, रीढ़ की हड्डी सीधा करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप कैसे भी बैठ सकते हो, एनीथिंग, उससे फर्क नहीं है। जमीन पे बैठो, चेयर पे बैठो, आसमान में बैठो, क्या फर्क पड़ता है। मेन है कि रीढ़ की हड्डी सीधा हो और आपके पास एक इंटेंशन है, संकल्प है कि मुझे प्रॉब्लम है या फिर इसको प्रॉब्लम है, मुझे हीलिंग करनी है। हीलिंग कोई भी कर सकता है, ठीक है। उसको इंसान होना चाहिए बस, हीलिंग कर सकता है। हाँ, जानवर नहीं कर सकते, हम ही कर सकते हैं, ठीक है। हमारे हाथ में वो पावर है। ऋग्वेद में, कई सारे वेदों में भी लिखा है, हमारा हाथ
औषधि युक्त है और हैंड्स आर मेडिसिनल, इसके पास मेडिसिनल पावर है। आप इसको छू कर हाँ। अपने आप को दूसरों को दर्द बीमारी तकलीफ दूर कर सकते हो। बस हमें किसी ने बताया नहीं, मैं बता रहा हूँ, करके देखो। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो क्या करना है, हाथ को रगड़ना है, ठीक है, आराम से पॉजिटिव होके करो, पूरा साइंस है ये, ठीक है। हाथ को रगड़ लिया, करो सब करो, हल्का सा हाथ को रगड़ने से थोड़ा सा फ्रिक्शन पैदा होगा, घर्षण हो जाएगा, हल्का सा गर्म हो गया। और हम यहाँ पे इंटेंशन बनाएंगे, पावर ऑफ इंटेंशन। आंख बंद करके हल्का सा भाव करेंगे कि हे दिव्य शक्ति, मेरे हाथों से बहो 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 मेरी हीलिंग करने के लिए। एंड देन अपने हाथ को ऐसे कप शेप में करना है, हल्का सा मुड़ा हुआ, सारी उंगलियां जुड़ी हुई, अंगूठा साथ में। आपका हाथ ये जो, अगर आपने देवी देवताओं को देखा है तो उनका हाथ ऐसे ही होता है, ना ऐसा होता है ना ऐसा होता है। उनका हाथ ऐसे देखो, मैं एकदम ऐसे, ये एकदम नेचुरल हाथ है, इसमें कोई एफर्ट नहीं है। इसका क्या मतलब, ये ऐसे कप शेप ब्लेसिंग हैंड है। देखो ऐसे करने से क्या होगा, कप शेप में जो भी एनर्जी निकलेगी ना वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। अगर मैं ऐसे करूंगा तो एनर्जी फैल जाएगी। राइट। इसलिए इसको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए ऐसे कर रहे हैं। इसीलिए देवी देवता भी ऐसे करके आशीर्वाद देते हैं। ऐसे करके देखा है क्या? नहीं। तो ये कॉन्सेंट्रेट, इसीलिए तो उनमें से वो रोशनी निकलते हुए दिखाते हैं ना। वो तो ऐसे तब करते जब किसी को श्राप देना हो। नहीं, वो हाँ, वो ऐसे करके वो श्राप, वो बोला कि सबको फैल जाए टाइप का, राइट। तो ये हम ब्लेसिंग है, राइट। तो हमने हाथ को ऐसे किया, सबको ब्लेसिंग करना है, किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचना है, ठीक है। और ये जो हाथ है, अब फिलहाल मुझे अपनी हीलिंग करनी है। कहाँ मुझे दर्द हो रहा था? यहाँ पे हो रहा था, राइट। मैंने ऑरा क्लीनिंग कर ली है। अब मैंने इंटेंशन बना लिया कि मेरी हीलिंग के लिए मेरे हाथ से बहो। चेक नहीं करना है कि बह रहा है कि नहीं बह रहा है, लोग उसमें भी फंस जाते हैं। चेक मत करो, सिंपली अपने हाथ को, हाँ, इंटेंशन बना लिया, अपने हाथ को यहाँ रख लो। आपकी दर्द तो एक ही तरफ है लेकिन दूसरी तरफ भी रख लो, ठीक है। और आपकी नेक की हीलिंग हो रही है। रीढ़ की हड्डी सीधा करके बैठे। आप अगर आंख बंद करके बैठ सकते हो तो आंख बंद करके बैठो। अगर आपको आंख बंद करने से दिक्कत होती है, ध्यान कंसंट्रेशन नहीं होता है, आंख खोल के भी कर सकते हो, ठीक है। टीवी देखते हुए भी कर सकते हो। बट इंटेंशन क्या है कि मुझे अपने आप को हील करना है। ये मेरा जो गर्दन में दर्द हो रहा है, नेक में पेन हो रहा है, वो अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है, कम हो रहा है, हीलिंग हो रही है। ऐसा भाव से कुछ देर तक हीलिंग देते रहना है। जब आप हीलिंग दे दोगे 5, 10, 15 मिनट, तो फिर उस समय आपको ये बोलना है कि हे दिव्य शक्ति, मेरे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हील करते रहना और यहीं पर स्थापित हो जाना। सो दिव्य शक्ति यहाँ स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित हो बोल के आपने वो हीलिंग सेशन कंप्लीट करना है। एंड देन अपने हाथ को छाती के बीच जोड़ लेना है, ओके। और बोलना है थैंक यू फॉर दिस हीलिंग, थैंक यू फॉर दिस हीलिंग, थैंक यू फॉर दिस हीलिंग। हिंदी में भी बोल सकते हैं, जिसको हिंदी में बोलना हो कि हीलिंग के लिए धन्यवाद। वो सिंपल ही बात है। अब ये जो पार्ट है जो अभी किया, ये आप अपने हार्ट चक्र के लिए कर सकते हो, जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है, लंग्स की प्रॉब्लम है, ऐसी पूरा प्रोसेस सिंपल सेम प्रोसेस है। आपको सिर्फ अपने लोकल पार्ट की करना है, कर लो। जिसको मैक्सिमम लोगों को आजकल पेट में प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, किसी को लिवर खराब है, किसी को बीपी का प्रॉब्लम, हाई बीपी है, आपका डायबिटीज का प्रॉब्लम है, मैक्सिमम है ना आजकल देश में। हमारे देश में तो सबसे ज्यादा डायबिटीज पेशेंट है। पैनक्रियाज का प्रॉब्लम है ना, जो पैनक्रियाज है वो काम नहीं कर रहा है, तो उसको आप हील करना है। तो मणिपुर चक्र में हीलिंग करना है, पेट में, यहाँ पर रखकर हीलिंग करो। डेली करना है, एक दिन करने से नहीं होगा। तो डेली हीलिंग करोगे तो धीरे धीरे आपका मणिपुर चक्र बैलेंस होगा, फिर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत होगा, लिवर, स्प्लीन, पैनक्रियाज सारा अच्छे से काम करने लगेगा। तो बीमारियां ठीक हुई ना। मैक्सिमम बीमारी तो यहीं से हो रही है। आप जो खा रहे हो, जो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, उसी से तो सारी बीमारियां हो रही है, ठीक है। तो आप मणिपुर चक्र को हील करते हो तो सबसे अच्छी बात है कि आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। बैटरी हम लोग रिचार्ज करते हैं ना अपने फोन का, कब कब करते हैं हम लोग? तो मतलब जैसे सुबह लगा लिया, शाम को लगा लिया, 12 घंटे में एक बार, फिर से 2 बार तो करना पड़ता है आजकल। तो ये चल रहा है, कंटिन्यू चलता रहता हमारा, वो एग्जॉस्ट होता है। तो हम लोग फटाफट बोलते हैं जल्दी लगाओ, जल्दी लगाओ। हम अपने लिए क्यों नहीं करते? हमारे भी एनर्जी एग्जॉस्ट हो रही है, हमारे ऑरा में छेद है, हमें प्रॉब्लम हो रही है, हम ही दुखी हो रहे हैं, हम ही बीमार हो रहे हैं, और हम अपनी ऑरा को हील ही नहीं कर रहे हैं। और हम अपने अंदर को असर भी मुझे तुरंत दिखने लगेगा ना? ऑफ कोर्स, तुरंत इमीडिएटली नहीं, हाँ, तुरंत में आपको पॉजिटिव लगेगा, तुरंत में थोड़ा रिलैक्स लगेगा, ये तुरंत है। लेकिन हीलिंग अगर पूरा चाहिए ना, उसको अंदर जाने देना पड़ेगा। वो अंदर जाएगी ना हीलिंग एनर्जी, तभी तो वो रूट कॉज को ठीक करेगा। तो रूट कॉज को ठीक करने के लिए इसीलिए कंसिस्टेंटली हीलिंग करना है, कुछ दिन तक हीलिंग करना है, कई बार कई हफ्तों तक करना है। मैं 3 महीने की भी बात करता हूँ आपकी, क्योंकि कोई मुझसे पता नहीं है ना कि वो होल्ड कितने टाइम से है उनके उसमें ऑरा में, क्योंकि कोई मुझसे अगर संपर्क करते हैं वर्ल्ड वाइड, तो वो सर्दी जुकाम में बोल के थोड़ी करते हैं।
राइट। उनको बड़ी प्रॉब्लम, कोई डिप्रेशन हाँ। है, किसी को सीवियर आर्थराइटिस है, किसी को काइंड ऑफ डायबिटीज है जो ठीक ही नहीं हो रहा है। जस्ट फॉर एग्जांपल, किसी का इतना ज्यादा रिलेशनशिप प्रॉब्लम है कि जस्ट डिवोर्स होने वाला है। कोई है लेडी जो 15 साल से शादीशुदा है, कोशिश कर रहे हैं, बच्चा नहीं हो रहा, आईवीएफ भी कर लिया, नहीं हो रहा है, या फिर उसको कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कर्जा हो गया है, पैसे नहीं बच रहे, होता है ना, कई सारी प्रॉब्लम बिल्कुल, होती है। हाँ। तो ये छोटे मोटे प्रॉब्लम नहीं है ना, सर्दी जुकाम खांसी बुखार तो है नहीं। इसीलिए जो लोग आते हैं तो मैं बोलता हूँ कि रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा सा टाइम लूंगा, जल्दबाजी में नहीं लेकिन कर रहा। जड़ से खत्म होगी। ठीक होना चाहिए, इसी के लिए कर रहे हैं। मैं तो 25 सालों से यही काम कर रहा हूँ, मैंने खुद की लाइफ को कितना ठीक होते हुए देखा है। हाँ। हर चीज, हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ मेरा ठीक हुआ है, और एक दिन में नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे हुआ है, Patience धीरे चाहिए। धीरे हुआ है। सन 2000 में मैंने रेकी सीखा फर्स्ट टाइम, डिप्रेशन से निकलने के लिए। डिप्रेशन ठीक हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो क्या मेरी लाइफ ठीक हो गई? नहीं हुआ ना। फौज में ही था, स्केसिटी फिर भी थी, दिक्कतें फिर भी थी, बार बार पोस्टिंग हो रहा था, बार बार प्रॉब्लम चैलेंजेस आ रहे थे। कब तक? 2016 तक, 16 लॉन्ग ईयर्स। तो बीमारी ठीक हो गया, डिप्रेशन मुझे कभी नहीं हुआ, लेकिन प्रॉब्लम तो नहीं खत्म हुई ना, चैलेंजेस बहुत सारे थे, उन सारे को निकालते 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 टाइम लगा ना। जिंदगी लंबी है, तो जल्दबाजी क्या करना है? तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, मैं बोलता हूँ 3 महीना कम से कम दो। 3 मंथ्स अगर आप दे दोगे तो आपकी इंटरनल फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, आपके चक्रास बैलेंस हो जाएंगे। और दिन में जितनी बार आपको याद आए तभी बैठ जाओ एनी करने। टाइम, और कितनी भी बार कर लो, कोई भी इसमें ओवरडोज नहीं होता है, साइड इफेक्ट भी कभी भी नहीं है, सिर्फ साइड बेनिफिट्स होते हैं इसमें। तो मैं सच्ची बता रहा हूँ, साइड बेनिफिट्स होते हैं। लोग तो ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं, किसी का ग्लूकोमा से आंख खराब हो गया था, जस्ट मैंने यूट्यूब के कमेंट की बात कर रहा हूँ, ग्लूकोमा से करीब 3.5 महीने पहले उन्होंने बोला कि मेरा ग्लूकोमा से पूरा आंख खत्म हो गया था, लेफ्ट आई, उनका लेफ्ट आई पूरा खराब हो गया था। डॉक्टर ने बोला कि अब आप ऑपरेशन भी नहीं कर सकते, ये ठीक हो ही नहीं सकता। ही इज 62 63 समथिंग। उन्होंने पता नहीं क्यों मेरा वीडियो देखा, क्यों उस पर विश्वास किया। 3 महीने तक यही हीलिंग जो मैं बता रहा हूँ, और आज मैं जो टेक्निक बताऊंगा वो साथ साथ करते रहा, और प्लस मैं वाटर चार्जिंग टेक्निक भी बताता हूँ जो मैंने पिछली बार बताया था, राइट। तो उन सबको उसने ना कॉम्बाइन करके सोचा कि मैं करके देखूं, और तो कोई चारा है नहीं। 3.5 महीना उस इंसान ने मेरे वीडियोस को देखकर यही हीलिंग टेक्निक, जो अभी सिंपल लग रहा है लेकिन इफेक्टिव है, करके देखा, विश्वास करके कि चलो करके देखते हैं। 3.5 महीने में उसका ग्लूकोमा वाला आंख वापस दिखने लगा, और एकदम नॉर्मल बढ़िया दिख रहा है। और उसने खुद बताया, और खुद जब कमेंट किया, और फिर मैंने देखा, तो मैंने बोला कि चलो एक बार बात करो। फिर मैंने अपने स्टाफ से बात कराया, बोले कि सर ये तो चमत्कार हो गया। फिर मैंने खुद बात की, मैं बोला कि रियली बहुत अच्छी बात है कि किसी को फायदा हुआ, और वो इसीलिए हुआ क्योंकि उसने कंसिस्टेंटली किया, एक दिन करके नहीं देखा कि ठीक हुआ कि नहीं तो हुआ। उन्होंने वो कौन सा वाला किया था? ये कॉम्बिंग वाला ही किया था? ऑरा क्लीनिंग नॉर्मल किया, वो कभी कभी करते थे वो, और मेनली उन्होंने हीलिंग किया, अपनी हीलिंग जो मैं अभी अभी बताई है, हीलिंग लगातार। कब किसका करना है? आंख का ही करना है ना। तो मैं बोला दोनों आंखों पे करो, कंटिन्यूअसली अपने दिमाग पे करो, क्योंकि आंख की जो भी रोशनी है, एनर्जी है, वो दिमाग से कनेक्टेड है। तो उन्होंने आंखों पे और अपने दिमाग पर ज्यादा काम किया। 3.5 महीना, एक दिन नहीं किया, लेकिन जब किया तो उन्होंने खुद कमेंट करके बताया, खुद मुझसे बात की। मैंने बोला कि यस, लोगों के लिए हो सकता है मिरेकल हो, लेकिन मेरे लिए ये नॉर्मल है, क्योंकि ये तो मैं डेली सुनता हूँ, हर एक दिन होता है। ये तो सिर्फ वहां की बात कर रहा हूँ जो मेरे फ्री क्लासेस है, फ्री वीडियोस हैं। मैं तो पूरा कोचिंग देता हूँ ना, मैं तो रेकी का अट्यूनमेंट देता हूँ, मैं तो सिंबल सिखाता हूँ, मैं तो मंत्र चैंटिंग ये बताता चीज हूँ। बहुत अच्छी बताई है सर आपने कि जहाँ पे पेन है, जहाँ पे प्रॉब्लम है, वो तो है ही, लेकिन साथ के साथ अपने माइंड को भी जरूर दे, क्योंकि सारी प्रॉब्लम तो यहीं से ही शुरू हो गई माइंड है। में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। हाँ, सबसे पहला सारे जो प्रॉब्लम, थॉट्स आपके नेगेटिव यहीं से आ रहे हैं, तो इसी को पहले मुझे ऐसा लगता है उस ब्रेन को, पेन के साथ साथ आपको यहाँ पे भी मेरा वो मेरा हाँ, मेरा जो हील हीलिंग करना सेशन है चाहिए। ना, मेरा जो हीलिंग सेशन है, जो मैं प्रैक्टिस कराता हूँ, 12 पॉइंट्स की कराता हूँ। बॉडी में 12 पॉइंट्स है। स्टार्ट कहाँ से करते हैं? आंखों से करते हैं। पहले आंख को बंद कर लो, रिलैक्स कर लो, क्योंकि यही आंख है जो आपको परेशान कर रहा है। हाँ। हर चीज आप ऑब्जर्व करते हो, हर चीज पे आप कमेंट कर रहे हो, जज कर रहे हो, आपकी आंखें दिन भर में बहुत परेशान है। तो आंखों को रिलैक्स कर दो। वैसे भी आजकल रील तो बहुत ज्यादा चल रहा है, आंखों को रिलैक्स करना जरूरी है। और जैसे आंखें रिलैक्स होती है, आपको शांति मिलने लगती है, पॉजिटिव होता है। फिर जबकि आप हीलिंग कर रहे हो, तो यहाँ थर्ड आई की भी हीलिंग हो रही है, थर्ड आई चक्र बोलते हैं, इसकी भी हीलिंग हो रही है। तो इससे आपका इंट्यूशन अच्छा होगा, कॉन्सेंट्रेशन, फोकस और मेमोरी एनहांस होगा, जो कि आजकल कमजोर होता जा रहा लोगों का। ठीक है, आपको क्लैरिटी मिलेगी लाइफ में, कि लाइफ में कहाँ जाना है, क्या बनना है, कहाँ पहुंचना है। क्लैरिटी भी नहीं है लोगों को आजकल। ऐसे लोग तो डिप्रेशन में जाते हैं, तो डिप्रेशन के केसेस भी यहाँ ठीक हो जाएंगे। तो आंखों को हील करना, दिमाग को हील करना ईजी भी है, और आप करके बहुत सारी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो। आप अपनी लाइफ को कमांड कर सकते हो, क्योंकि इसको आज्ञा चक्र भी बोलते हैं। तो इसको अगर आपने हील कर लिया, बैलेंस कर लिया, तो आप तो लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो ना, आज्ञा दे सकते हो। आप बोलोगे कि मेरे को ये चाहिए, वही तथास्तु हो जाएगा।
क्योंकि आप कंट्रोल कर थॉट्स को कंट्रोल कर लिया ना आपने। तो लोग क्या बोलते हैं, जैसा सोचोगे वैसे ही बनोगे, ये तो होता है। बिल्कुल। तो अगर आप नेगेटिव हो, आपकी लाइफ में बीमारी है, रिलेशन खराब, फाइनेंशियल प्रॉब्लम खराब, तो दिख ही रहा है। तो आपने सोचा होगा तभी तो हुआ। आपने जानबूझकर नहीं सोचा, लेकिन अज्ञानता में, इग्नोरेंस में भी तो आपने किया ना। मैनिफेस्ट तो आप ही कर रहे हो ना, मैं तो नहीं कर रहा हूँ। हाँ। तो जो आपने कर्म किया, जो कि आपने मनसा वाचा कर्मणा किया, उसी का तो फल पा रहे थे। अब आप कॉन्शियसली साइंस को सीख लो, जो कि बड़ा सिंपल साइंस है जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन लंबे समय तक करो। आप ये मत बोलो कि अभी क्यों नहीं ठीक हुआ, 24 घंटे में क्यों नहीं ठीक हुआ, क्योंकि जो खराब हुआ लाइफ में, जो भी रॉन्ग है, वो भी तो एक दिन में नहीं हुआ ना। कई महीने, कई बार कई साल लगते हैं वो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होने में। तब जाकर आपका ये जो ब्यूटीफुल बॉडी, जो स्ट्रांग बॉडी है, भगवान ने डिजाइन करके दिया 100 साल की वैलिडिटी के साथ, उसको आप बीमार कर पाते हो, या आप ही करते हो बीमार, और फिर खुद ही परेशान होते हैं। तो उसको ठीक होने में भी थोड़ा टाइम लगाओ ना। अच्छा। कैंसर तक भी ठीक हो सकता है, लेकिन टाइम लगाओ, 3 से 4 महीना, 6 महीना लगाओ, ठीक तो हो ही नहीं रहा है वहां पे। बीमारी आप कितने सालों तक ट्रीटमेंट ले रहे हो, राइट? तो यहाँ पे टाइम लगाना है। दवाई लेते लेते हुए भी हम लोग हाँ, साइमल्टेनियसली करो। कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी मेडिसिन है, उसके साथ साथ भी कर सकते हो। ठीक है सर। अब जैसे ऑरा वीक का भी मुझे जहाँ तक समझ में आएगा कि अगर आप डाउन फील कर रहे हैं, आपको अपनी इमोशंस को चेक करना पड़ेगा कि अभी एट प्रेजेंट आप क्या फील कर रहे हैं। हाउ एम आई फीलिंग, अपने आप को पूछो। ठीक है, तो दैट मीन्स आपका ऑरा वीक है। अब इसे मुझे इंस्टेंट जो है अपने आप को एनर्जाइज करना है, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करना है, तो प्रोटेक्ट करने का भी अलग प्रोसीजर होता है। कहीं भी जाते हो आप, घर में कोई रिलेटिव्स हैं, कई बार रिलेटिव्स भी बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते हैं, याद रखना। ज्यादातर रिलेटिव्स ही ज्यादा टॉक्सिक होते हैं। जो होते तो रिलेटिव्स है, आपके साथ होते हैं, लेकिन वही सबसे ज्यादा जज करते हैं आपको, ठीक है? तो वहां से नेगेटिव एनर्जी आती है। कभी पड़ोस में गए, कहीं किसी सोसाइटी में, कहीं दूसरी जगह गए, गैदरिंग में गए, तो सबसे पहले अगर अपने आप को प्रोटेक्ट करना, कुछ नहीं है आपके पास, तो अपने पैरों को लॉक कर लो, जैसे आपने कर रखा है। ओके। और उसके बाद अपने हाथ को भी लॉक कर लो, ऐसे लॉक करो। ठीक है, आपने अपने ऑरा को लॉक कर लिया। अच्छा, लॉक कर लिया, ये लॉकिंग हो गया। अब ऐसे हमेशा तो नहीं बैठ सकते, लेकिन जब जब भी आपको लगे कि सामने वाला टॉक्सिक है, सामने वाला नेगेटिव है, सामने वाला आपके बारे में कुछ गलत सोच रहा है या सोच सकता है, या फिर उसकी तरफ से नेगेटिविटी आ सकती है, वो बीमार है, वो परेशान है, वो गुस्से वाला है, बहुत सारी एनर्जी है ना, सामने कुछ भी ना करे तब भी उसके अंदर की क्वालिटी तो आपको पता होगा कैसा है या कैसी है। उसके सामने ऐसे ही बैठा करो। तो इसके पीछे का साइंस क्या, बस ऐसे ही, मतलब ऑरा को ब्लॉक कर दिया। ऑरा जो है, जो सूक्ष्म शरीर है, वो आपके बॉडी के साथ ही तो कनेक्टेड है ना। इसीलिए जब आप मंदिर में जाते हो तो ऐसे करके करते हो ना, एनर्जी लेते हो। आप कृष्ण मंदिर में गए तो आपको ऐसे करके करना पड़ता है। कहीं सुना, देखा आपने? हाथ को फैला के करते हैं, एनर्जी लेते हैं, ठीक है? दंडवत प्रणाम करते हैं, रिसीविंग। आप हाथ ऐसे ही करते हो नॉर्मली, बोलते ना कि जय श्री राम, जो भी आप बोलते हो, ऐसे करके हाथ करते हैं, तो एनर्जी को रिसीव कर रहे हो। ऐसे करके नहीं बोलते जय श्री राम, कोई बोलता है? आपको खोलने के लिए बोलते हैं, पहले ताली बजाओ, हाथ उठाओ, ऊपर करो। देखा करने, जहां पे भी आपको मोटिवेशन चाहिए, जहां भी आपको एनर्जी चाहिए, जहां भी बड़ा कोई अच्छा चीज हो रहा हो, आपकी बॉडी को खोला जाता है, ठीक है? लेकिन अगर आपको एनर्जी को लॉक करना, अपने ऑरा को ऐसे कर लो। हालांकि आपकी एनर्जी भी खराब रहेगी, क्योंकि लो हो जाओगे, क्योंकि आप एकदम बंद के रह रहे हो, लेकिन एटलीस्ट प्रोटेक्शन मिलेगा, सामने वाले की नेगेटिव एनर्जी तो नहीं आएगी ना। और ये जो सिस्टम है साउथ में होता है, और साउथ में रेस्पेक्ट देने के लिए करते हैं ऐसे। हाँ, ऐसे जब भी कोई सामने वाला कोई रेस्पेक्टेबल बंदा होगा, आपसे एज में ज्यादा होगा, या फिर रुतबे में ज्यादा होगा, जिसको रेस्पेक्ट देना है, कोई अच्छे ओहदे में होगा, तो उसको ऐसे करके बात करते हैं। लेकिन मैं बोलता हूँ आपको नेगेटिव लोगों से ऐसे करना चाहिए। जो मैं एज अ मास्टर एनर्जी के ऊपर जो मैंने काम किया, तो मैं पाता हूँ कि अगर आपको लॉक करना है तब आप ऐसे करो, सामने वाला कोई असर नहीं होगा। तो ये हो गया इजीएस्ट ऑरा लॉकिंग। बाकी मैं ऑरा में रेकी हीलिंग सिस्टम है, मैं सिखाता हूँ कि आपको अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्शन शील्ड कैसे बनाना है। कैसे? वो एनर्जी, वो अलग, आप उसमें अलग चीजें होती है, उसमें एक सिंबल होता है, वो सिंबल यूज करते हैं। एक पावरफुल सिंबल है जिसका नाम ही पावर सिंबल है। वो तो लेकिन मास्टर्स यूज करते हैं ना, अगर नॉट ओनली मास्टर्स, नॉर्मल हीलर जो आज ही से सीखना शुरू किया, कल ही से वो यूज कर सकता है। ये मैं सिखाता हूँ, बट वो एट्यूनमेंट देना पड़ता है उसके लिए, वो आपको लेना पड़ेगा। किसी भी रेकी मास्टर से ले लो, वो सिंबल है, सिंबल का नाम है चौकुरे। चौकुरे नाम का सिंबल है, उसको आपके अंदर इंस्टॉल किया होगा तो वो काम करेगा, और वो 20 से 30 सेकंड में आप पावरफुल प्रोटेक्ट शील्ड बना सकते हो। पावरफुल शील्ड हो जाता है चारों तरफ, और इतना मजबूत कि आपका एक्सीडेंट नहीं हो सकता, आपके साथ कोई दुर्घटना नहीं घट सकता, किसी का जादू टोना नहीं लग सकता। इतना पावरफुल, जो मैं खुद पिछले 25 सालों से यूज कर रहा हूँ। ईजी एकदम,
कभी भी कहीं जाना है, प्रोटेक्शन शील्ड लेकिन बना ये के फिर चलो। लेकिन फिर ये है ना कि तब कि मुझे अपने मेंटोर से वो अट्यूनमेंट लेनी पड़ेगी, तब मेंटर जाके वो पावर शील्ड मुझे मिलेगी ना। किसी भी रेकी मास्टर बोला ना, हाँ, रेकी रेकी मास्टर मास्टर तो से। अब कितने मैंने भी हो किसी सकते हैं। अब मैं किसी रेकी मास्टर को नहीं जानती हूँ, हाँ, अब मुझे अपना वो पावर शील्ड तो चाहिए, तो आप अब मैं इमेजिन कैसे कर सकते बनाऊंगी? हो, व्हाइट कलर की एक लाइट इमेजिन कर सकते हो, ठीक है? ठीक ठीक है, है? अब मान लो ओवल कि शेप आपके में। पास अटूनमेंट नहीं है, तो और आप बोलते हो कि नहीं सर थोड़ा-सा तो करवा दो, कोई बात नहीं। आप सीधा बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, लंबी गहरी ऐसे। साँस लो, हाँ, सीधी लंबी गहरी साँस लो हम्म। और ये संकल्प शक्ति से हो रहा है, आपके माइंड पावर से हो रहा है। एनर्जी तो है ही आपके चारों तरफ, उसको हम लॉक भी कर रहे हैं, थोड़ा-सा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो अपनी भाव करो कि मेरे चारों तरफ की जो एनर्जी है, जो ऑरा है, वो पॉजिटिव हो रही है, ठीक है? मुझे दिव्य शक्ति मिल रही है, मेरे ऊपर से ब्रह्मांड से, ईश्वर से मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है और वो मेरे सिर के ऊपर से आकर मेरे चारों तरफ, बॉडी के चारों तरफ एक पॉजिटिव एक प्रोटेक्शन शील्ड बना रही है, एक सुरक्षा कवच बन रहा है। और सिर्फ इमेजिन करें कि आपके चारों तरफ व्हाइट कलर की एक शील्ड बन गया है, एनर्जी का फील्ड बन गया है और वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। और विश्वास करें कि ये आपको प्रोटेक्शन दे रही है। बोलिए, थैंक यू फॉर दिस प्रोटेक्शन, थैंक यू फॉर दिस प्रोटेक्शन, थैंक यू फॉर दिस प्रोटेक्शन। अब मुझे कोई भी नेगेटिव एनर्जी परेशान नहीं करेगी। विश्वास करें, काम पे चले। दिस इज पावर ऑफ इंटेंशन। यहाँ पे वो सिंबल नहीं है, सिंबल और पावरफुली काम करेगा, लेकिन चूंकि अब मैं ये अभी आपको दे नहीं पाऊंगा, बट यूज कर सकते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है, आप विदाउट गोइंग टू एनी रेकी मास्टर थोड़ी देर इसको कहीं यूज कर किया सकते हैं। और अभी ऐसा लगने लग गया है कि मतलब एनर्जी एकदम देखो, व्हाइट कलर प्रोटेक्शन की है। एनर्जी आपने इमेजिन करना है, ठीक है? व्हाइट कलर से ही प्यूरिफिकेशन होगा, व्हाइट कलर से ही एक प्रोटेक्शन शील्ड होगा। और इमेजिन करो कि चारों तरफ एक प्रोटेक्शन शील्ड बन गया, एक चारों तरफ। जैसे कुछ आप कुछ विजुलाइज कर सकते हो, चाहे तो आप इंटरनेट पे जाकर देख सकते हो कि कैसे हो सकता है कि हैलो चारों तरफ कैसे हो सकता तो सर ये जो शील्ड हम लोग बनाते हैं ये भी कुछ टाइम के लिए ही होती है। हाँ, है? कुछ देर के लिए रहेगा, कुछ देर मतलब के कम लिए। से कम मान लो कि अब दिन भर के लिए रहेगा, ऐसा हो सकता है। ओके, अब हाँ, जैसे मेरे को किसी क्राउडेड एरिया में जाना है या फिर हम लोग किसी से हैंडशेक करते हैं, कहते हैं कि अगर आप किसी से हैंडशेक भी कर रहे हैं तो भी कहीं ना कहीं आपने उसके ऑरा को अपने अंदर ले लिया या उसकी एनर्जी को आपने एब्जॉर्ब कर लिया। तो अगर मान लीजिए मैंने अपनी शील्ड पूरा प्रोटेक्ट करके गई हूँ मैं, और किसी क्राउडेड एरिया में मैंने किसी से हैंडशेक कर लिया या किसी ऐसे नेगेटिव इंसान से बात कर ली कि उसमें मैं भी उसके प्रभाव में आ गई हूँ, तो मैं अपने ऑरा को कैसे उस टाइम क्लीन करूँ? नहीं जरूरत ही नहीं है इमीडिएटली। पहले तो आपने बोल दिया ना कि अच्छा, प्रोटेक्शन ले लिया, प्रोटेक्शन तो मैंने बता ही दिया, ऐसे ले लो, तो वो ठीक है? प्रोटेक्शन फिर कहीं ना कहीं मैं आपको उसकी देखो, बातों से लोग भी तो इम्पैक्ट। मिलेंगे, लोग तो अलग अलग टाइप के लोग मिलेंगे। हम्म। आपको हाथ भी मिलाना पड़ेगा, गले भी मिलना हाँ। पड़ेगा, आसपास भी रहना पड़ेगा। नहीं भी मिलती हो तो भीड़ भाड़ में तो वैसे ही लोग कनेक्शन में तो आते ही हैं, हम्म। तो उसको आप अवॉइड ही नहीं कर सकते। हम्म। हाँ, वापस आओगे घर पे तो ऑरा क्लीन कर लो। वैसे वाले आप कॉम्बिंग एक करना है, बात, कपिंग आप करना है, हाँ, नहाने वाला भी बताया था मैंने, नहाने वाला नमक भी के पानी बताया। से, तो वो कर लो। ठीक है। हमेशा ही करो जब भी आप बाहर से आते हो ना। ये जापान में एक बहुत अच्छी ट्रेडिशन है, वो लोग सुबह नहीं नहाते, पता आपको? हम लोग सुबह नहाते हैं ना, हम्म। वो नहीं नहाते, वो शाम को ही नहाते हैं, अच्छा, उसके पूरे पीछे का दिन क्या भर। साइंस है उनका? साइंस बहुत अच्छा है और मुझे मुझे ये बहुत अच्छा लगा ये क्या है? ट्रेडिशन कि दिन भर आप पता नहीं कितने लोगों से मिलते हो। आप काम पे जा रहे हो, कितने स्ट्रेस में हो, कितनी नेगेटिविटी में, गुस्सा आया, बॉस ने आपको कुछ बोल दिया, ट्रैफिक में बहुत कुछ हुआ, भीड़ भाड़ है, बहुत सारी चीजों से आप गुजर के आए हो। हाँ। शाम को अपने घर पे आ रहे हो, तो आप नेगेटिव एनर्जी लेके आ रहे हो, तो सबसे पहले वो बाथरूम में जाते हैं। जूते तो वो लोग सबसे पहले तो बाहर ही उतारते हैं, उनका जूता उतारने का सिस्टम हमेशा ही है, राइट। हमेशा जूते बाहर निकलेंगे। कोरियंस का भी देखा है, वो कोरियंस एंड हमेशा जापानीज बाहर। का राइट। बाहर निकालने के बाद डायरेक्ट अपने बाथरूम में जाना है, राइट? और वहां पे वो सबसे पहले शावर लेते हैं, बढ़िया से शावर लेते हैं। जितनी भी नेगेटिव एनर्जी आपके ऑरा में तो होगा ना, सारा वॉश आउट हो गया, ठीक है? तो तो बस ये नहाने से, वो कौन सा नमक का पानी यूज कर ठीक है, रहे हैं, नहाने से नॉर्मल हो नहाने जाएगा। से? डेली हम जो नहा रहे हैं उससे भी ऑरा क्लीनिंग हो रहा है, लेकिन हम लोग किस बारे में बात कर रहे थे? जब सीवियर हो जाए, जब बहुत जिद दिक्कत हो, हम तो उसके बारे में बात कर रहे थे ना। इसीलिए वहां पे नमक का पानी, और पानी तो डेली तो हम नहा ही रहे, राइट? तो वो लोग नहाते हैं शाम को। तो इसीलिए जब भी आप बाहर जाओ, आपको लगे कि कुछ इफेक्ट आया है, लोग नेगेटिव मिले हैं वगैरह वगैरह, तो आके ऐसे शावर ले लो। और जो हमने आज नमक के पानी का बोला, तो एक बाल्टी पानी से वो भी नहा लो, तो आप क्लीन हो जाओगे, आपका और आपका क्लीन हो गया, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कॉन्शियसली कि हाँ ऐसा हुआ, ऐसा करना चाहिए हमें। ठीक है। तो कर लिया करो जरूरत के हिसाब से। ठीक है सर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात की थी, जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है, वो अपने बच्चे को उस टाइम पे वो उसका ऑरा भी बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत उस टाइम पे कहते हैं ना कि वीक होते हैं कि आप घर में ही रहो वरना कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी आपको अपनी तरफ ले लेगी, ऐसा बोला जाता है और सुनते भी आए हम लोग। अगर वो अपने ऑरा को, जैसे आपने कहा कि वो प्रोटेक्ट कर सकती है, हम लोग ने जैसे डिस्कस प्रोटेक्टिंग हमने किया, कर लिया है, ठीक है, प्रोटेक्शन हमने सुन उसने लिया, अपने आप पढ़ को लिया, प्रोटेक्शन दे दिया, समझ लिया, लेकिन अब उसे अपने बच्चे का ऑरा उसे भी कोख कहीं ना में। कहीं
ही प्रोटेक्ट करना है तो ऑरा फिर ऑरा को नहीं, बच्चे का ऑरा तो उनके साथ ही कनेक्टेड है। अभी तो प्रेग्नेंट ही है ना वो, राइट। उसके तो कोख में बच्चा है, हाँ राइट? हाँ हाँ। अपने बच्चे को हीलिंग कर लो ना, कोख आपका यही तो है। ओके। उसको स्वादिष्ठान चक्र बोलते हैं, नाभि से नीचे, ये जो पेट उनका अच्छा। जहाँ बच्चा है, हम्म ठीक है, जो उनका यूटेरस है फॉर एग्जाम्पल, हम्म तो वैसे ही करना है, सीधा बैठ जाना है, पलंग में बैठो, सोफे में बैठो, जमीन में बैठो, आपकी मर्जी है, ठीक है, हम्म प्रेग्नेंट है वो, हम्म और अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना है, हम्म उसको हीलिंग बोलेंगे, ठीक है। तो अपने हाथ को वैसे ही रगड़ना है, हे दिव्य शक्ति मेरे हाथ से बहो 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 मेरे बच्चे की हीलिंग के लिए जो कि अभी पेट में है। उसके बाद आराम से इस हाथ को, ब्लेसिंग हैंड्स को, माँ तो है, माँ तो देवी होती है, अपने बच्चे को आशीर्वाद दे दो, ऐसे आराम से बैठ के हीलिंग दे दो, ध्यान से दो, पॉजिटिव सोच कर दो कि मेरा बच्चा स्वस्थ है, मेरा बच्चा हेल्दी है, और बच्चा बहुत अच्छे से इसको रिसीव कर रहा है, मेरे बच्चे की सारी एनर्जी ठीक हो रही है, उसके सारे बॉडी पार्ट्स डेवलप हो रहे हैं, ब्रेन अच्छा हो रहा है, मेरा बच्चा बहुत खुश है, मेरा बच्चा बहुत पॉजिटिव है, मेरा बच्चा हेल्दी है। और यहाँ भी बोल सकते हो कि मेरी डिलीवरी पॉजिटिव हो रही है, बहुत ही नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, सब कुछ आप इमेजिन कर सकते हो। और उस दौरान जैसे अभिमन्यु माँ के पेट में ही सीख लिया था उस चक्रव्यूह के बारे में जो कि आधा अधूरा था क्योंकि सो गई थी, आप अपने बच्चे के अंदर संस्कार डाल सकते हो, ऐसी बहुत सारी बातें डाल सकते हो, साइंटिफिकली प्रूव्ड है ये। तो उस समय हीलिंग करते वक्त आप जो अपने बच्चे को बनाना चाहते हो ना, जैसा आप चाहते हो वो डाल सकते हो। भीम के अंदर 100 हाथियों की ताकत, ये यहीं से प्रोग्रामिंग कर सकते हो, मेरे बच्चे के अंदर ऐसी ऐसी शक्ति है, ऐसी ऐसी पावर्स है। तो हीलिंग के दौरान अपने बच्चे को आशीर्वाद दो ना, मेरा बच्चा ऐसा हो रहा है, मेरा बच्चा वैसा हो रहा है इसके अंदर, तो वो आपके अंदर है, आप करो, पूरे संस्कार भी आ रहे हैं, हीलिंग भी हो रही है राइट। और प्रोटेक्शन भी मिल रहा है, आपका हाथों से तो एनर्जी है, और जानिए। कहीं ना कहीं उससे फिर माँ की भी ऑरा क्लिनजिंग हो रही है, हो राइट? रही है ना, जैसे आप हीलिंग हाँ दोगे, जब स्वादिष्ट चक्र की हीलिंग, आपके बच्चे की हीलिंग हो रही है, तो आपकी फीलिंग भी तो पॉजिटिव है ना, तो आपको पता है कि मैं हीलिंग कर रही हूँ और अच्छा हो रहा है, और एक्चुअली अच्छा होते हुए दिखेगा आपको, धीरे धीरे लगेगा कि आपकी प्रेगनेंसी का जो प्रोसेस है वो इजी हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। मैं तो बोलता हूँ कि डिलीवरी आपकी नॉर्मल हो सकती है, जो कि आजकल हो ही नहीं रहा है, सीजरियन होता है नॉर्मली, हाँ। वो नॉर्मल डिलीवरी करा सकते हो। मेरे दोनों बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से हुआ है, जबकि कंडीशन ऐसा था कि बोला था कि इसका बच्चा ढंग से जन्म भी नहीं लेगा। Oh मेरे my सेकंड God. चाइल्ड के बारे में तो आपने यही प्रोसेस किया था हीलिंग हीलिंग का ही? क्योंकि माय वाइफ इज आल्सो रेकी ग्रैंड मास्टर, ठीक है, उनको भी हाँ, मैंने बताया था आपने। सिखवाया था। तो उस समय उसको पता था कि हीलिंग कैसे करना, और डॉक्टर ने बोला प्लेसेंटा प्रीविया है, बच्चा नॉर्मल नहीं हो सकता बच्चा बचेगा ही नहीं। अरे बाप रे। ये 16 इयर्स ओल्ड नाउ, युवराज। और उस समय डॉक्टर ने डरा दिया, और बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, कमांड हॉस्पिटल, आर्मी का बहुत बड़ा हॉस्पिटल। मैं बोला बड़ा हॉस्पिटल है भाई, बड़ा डॉक्टर ने बोला सही होगा, डर गया मैं भी। फिर वापस जाके मेरा मन नहीं माना, मतलब गूगल में ढूंढता हूँ, गूगल में भी वही बोल रहे हैं, प्लेसेंटा प्रीविया जैसे ही लिखा, सब लोग डरा रहे हैं, बोला कि या तो बच्चा बचेगा या तो माँ बचेगी। मैं बोला कि मैं नहीं मानता, मैंने अपना बिलीफ बनाया। मैंने रितु को बोला कि चलो रितु इसकी हीलिंग करते हैं। सर आपको डॉक्टर ने लगा तो नहीं मान ही इतना लिया, रिस्की हो जाएगा? क्या थोड़ा रिस्की बहुत क्या है, ऊपर नीचे हो उन्होंने तो जाए। बोल ही दिया कि खराब हो जाएगा, हम तो सही कर रहे हैं ना, हम तो हीलिंग कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है, रिस्की क्या है? वो तो बोल ही दिया कि खराब होगा, हमने बोला इसको ठीक करना है, उनकी बातों पे नहीं आना, वो क्या बोलते हैं, वो तो अपने बिलीफ बता रहे हैं, हम अपने बिलीफ पे काम करेंगे। फिर शी स्टार्टेड हीलिंग हरसेल्फ, आई स्टार्टेड गिविंग हर हीलिंग। वही उस समय तीसरा महीना था, तीसरे महीने में प्लेसेंटा प्रीविया, अगला 6 महीने की बात कर रहा हूँ, 6 महीना पूरा हीलिंग किया, पॉजिटिव वे में हीलिंग किया। प्रेगनेंसी पीरियड बहुत नॉर्मल बीता, और 9th मंथ में जब भी डिलीवरी के लिए गए, डॉक्टर बोल रही थी, जो लेडी डॉक्टर, ये मिरेकल है। क्यों? क्योंकि प्लेसेंटा प्रीविया की वजह से बेबी नीचे चला गया था, लिक्विड निकल गया था, बोला कि इतना ड्राई तरीके से बच्चा हो ही नहीं सकता इतना हेल्दी, जबकि हेल्दी बेबी पैदा हुआ था। बोला कि ये कैसे हुआ, चमत्कार है, मतलब मेडिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये मेरे साथ हुआ, और ये मैंने कई एग्जाम्पल देकर, कई सारे मेरे स्टूडेंट्स ने ऐसे ऐसे हालत में, जब डॉक्टर ने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, उनका बहुत अच्छा हुआ, नॉर्मल डिलीवरी हुआ, कई बार ऐसे ऐसे हीलिंग हुई जो चमत्कार है। तो कैसे होगा, माँ को खुद अपने आप को हील करना है। मैं तो रेकी की बात करता हूँ, सिंबल्स की बात करता हूँ, और हायर टेक्निक्स है। मैं बोलता हूँ आप सिंपली विश्वास करो कि अपना हाथ जगन्नाथ है, आपके पास पावर है, आप माँ हो ना, अपने बच्चे के बारे में आपसे ज्यादा कौन अच्छा सोचेगा बताओ? तो अपनी हीलिंग करो, दिव्य शक्ति, भगवान को मानो कि दिव्य शक्ति उनका शक्ति है, आपके हाथों से निकल रही है, बोलो हे दिव्य शक्ति मेरे हाथ से बहो, मेरे बच्चे को हील करो। लंबी गहरी सांस लो, विश्वास करो, चेहरे पर स्माइल के साथ बच्चे को हीलिंग दो, और बच्चे से बात करो, मेरा लल्ला, मेरे बच्चे, बात करो उससे। ये अच्छी फीलिंग है, ये आपको रे ऑफ होप देगा, पॉजिटिविटी देगा, आपके अंदर की फ्रीक्वेंसी चेंज करेगा, और फिर तथास्तु हो जाएगा, क्योंकि जैसा सोचोगे वैसे बनोगे। जैसी आपके अंदर की फ्रीक्वेंसी होगी, वही चीज आप अट्रैक्ट करते हो, वही मैनिफेस्ट करते हो। तो आप बच्चे को अच्छे डिलीवर करने के लिए, हेल्दी बच्चा आपको हो, उसके लिए क्रिएट करो ना, वो एनर्जी क्रिएट करो, और आप डायरेक्टली हाथों से एनर्जी तो दे रहे हो, डायरेक्टली वो दिव्य शक्ति अंदर जा रही है। तो हीलिंग बहुत ईजी है एक्चुअली।
लोगों ने थोड़ा मुश्किल बना दिया है कि ये करना पड़ेगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा, सात्विक भोजन ही करना पड़ेगा, हाँ अच्छा ही सोचना पड़ेगा। कैसे सोचोगे अच्छा ही? दुनिया में कैसे कैसी नेगेटिविटी चल रही है, आप अच्छा सोच नहीं पा रहे हो, पॉजिटिव सोच नहीं पा रहे हो, क्या करें? डरा के रखा हुआ है लोगों ने। न्यूज चैनल खोलोगे तो लगेगा एक थर्ड वर्ल्ड वॉर तो बस होने वाला है, बस दुनिया तो खत्म हो चुकी है। कितनी बार उन्होंने बोला थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाला है, न्यूक्लियर वॉर होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन आप अगर आप डर जाते हो तो आपकी एनर्जी खराब हो रही है, फिर बीमार पड़ते हो तो फिर हॉस्पिटल जाना पड़ता है, फिर आप परमानेंट कस्टमर बन जाते हो। राइट। अब एक सवाल मेरे मन में आ रहा था, हालांकि मुझे जवाब मिल गया, बट स्टिल फिर भी पूछना चाहूंगी, अगर किसी के मन में आ रहा होगा कि मेडिटेशन के बिना हम लोग अपना ऑरा क्लीन कर सकते हैं। आई थिंक ये भी एक मेडिटेशन ही हो जाएगा जब आप खुद के साथ जुड़ेंगे या जब आप उस एनर्जी के साथ जुड़ेंगे। मेडिटेशन क्या है? ध्यान। ध्यान से क्या होगा? अगर ध्यान लगा लेंगे तो क्या होगा? ध्यान लगा सबसे पहले क्या होता है? ध्यान लगाते हैं सबसे पहले क्या होगा? मन शांत होता है। हीलिंग से वही कर रहे हो। जो भी मेडिटेशन से आपका बेनिफिट मिलता है उससे फार 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 बेटर आपको यहाँ रिजल्ट मिलता है। मेडिटेशन से आप शांत हो जाओगे, मेडिटेशन से आपको कुछ देर के लिए अच्छा लगेगा, मेडिटेशन से आप कई सारे क्याओस से थोड़ा बच जाओगे। लेकिन कितनी देर? आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, उसके बाद आंख नहीं खोलोगे क्या? उसके क्या दुनिया में नहीं आना है क्या? क्या आसपास में नहीं जाना है क्या? तब तो फिर वापस आ जाएंगे, क्याओस फिर से आएगा। वो टेम्परेरी है। मंदिर में जाके आपको मिल रहा है, आश्रम में जाके मिल रहा है, या आंख बंद करके मिल रहा है, टेम्परेरी है। मैं बोलता हूँ हीलिंग कर लो, खुली आंखों से करो। सामने अगर कोई शेर है या फिर कोई दुश्मन है तो आंख खोल के सामना करोगे कि आंख बंद करके कबूतर की तरह बैठे रहोगे? मैं ये बोलता हूँ। तो इसलिए ध्यान लगाओ अगर आपको अच्छा लगता है, आस्था है, लेकिन उससे ज्यादा बेनिफिट चाहिए तो हीलिंग करो। बड़ा सिंपल है। दिव्य शक्ति बोलो, अपने आप को आत्मा मानो, ऊपर वाला परमात्मा है, आपका एक नेचुरल कनेक्शन हो गया। इसको बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी, वो भी साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी। आप बॉडी तो हो नहीं, आप आंचल थोड़ी हो, आंचल तो इस बॉडी का नाम है, राइट। पूरन तो इस बॉडी का नाम है। मैं कौन हूँ? मैं तो आत्मा हूँ। आत्मा परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा का अंश है तो परमात्मा के सारे पावर्स मेरे अंदर भी तो कुछ तो आया होगा, कुछ तो आया होगा। तो मैं शांत हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं खुश हूँ, मैं अबंडेंट हूँ। जो मैं हूँ वही मैं बनता हूँ। अगर मैं हूँ ही नहीं तो बन ही सकता। तो अगर अपने बच्चे को आपने नॉर्मल रखना है, हेल्दी रखना है, तो बनो ना। पहले खुश हो जाओ, शांत हो जाओ, पॉजिटिव हो जाओ, चेहरे पर स्माइल लेके आओ। ये जरूरी होता है। आप बोलते हैं ना लोग कि सर पैसा नहीं मिल रहा है, अच्छे पार्टनर नहीं मिल रहे हैं, रिलेशन खराब हो रहा है, तो पहले आप लव बन जाओ ना, तो आप लव को अट्रैक्ट करोगे। पहले आप एबंडेंट बन जाओ ना, तो आप एबंडेंस को अट्रैक्ट करोगे। पैसे नहीं है, कुड़ करते रहेंगे, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये कमी है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरा ईएमआई बढ़ रहा है, खर्चे बढ़ रहे हैं, मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा। वो दुनिया भर की नेगेटिव बातें कर रहा है, वो स्कैर्सिटी में है। फिर बोलता है कि पैसे कैसे मिलेगा, अमीर कैसे बनूं। नहीं बनोगे, जिंदगी भर नहीं बनोगे। जो आप होते हो वही आप बनते हो। तो जो बनना है पहले वो बन जाओ इंटरनली। सोच लो कि मैं वो बन चुका, मैं लव हूं, मेरी एनर्जी लव की है, मैं लव को अट्रैक्ट कर रहा हूं, बी में रहना है। तो आप पहले बनो ना, पहले खुद बन जाओ। इंटरनली बनना है, बाहर से नहीं बन रहे हो। भले आप अमीर नहीं हो, अच्छे कपड़े नहीं पहने, नो प्रॉब्लम, आपके पास मर्सिडीज नहीं है, डजंट मैटर, पहले बन जाओ। जब आप बन जाओगे इंटरनली, आएगा ना वो तो, क्योंकि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। तो पहले डिजर्विंग बनना है, एनर्जी क्रिएट करो। तो उस माँ को अपने आप को हील करना है, और एनर्जी बनेगी तो बच्चा हील हो जाएगा। ऐसे किसी भी चीज के लिए हीलिंग कर सकते हो। ठीक है सर, ये जो हीलिंग का प्रोसेस होता है, ये एक हमारी, जब हम लोग अगर मैनिफेस्टेशन की जर्नी पे चल रहे हैं, क्योंकि मेरी बहुत सारी ऑडियंस जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन को बिलीव करती है, तो ये हीलिंग कितनी हेल्प करती है, उसका क्या कनेक्शन है मैनिफेस्टेशन में? मैनिफेस्टेशन में और मैनिफेस्टेशन ही है हीलिंग, मतलब इटसेल्फ इट्स अ मैनिफेस्टेशन। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। बिकॉज जो भी प्रॉब्लम हो रहा है लाइफ में, चाहे वो कोई बीमार बहुत ज्यादा है, रिलेशन खराब करके बैठा है, या फिर फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है, वो उसने इग्नोरेंस में ये क्रिएट किया। उसको नहीं पता कि ये मैनिफेस्टेशन उसी ने किया। तो हम लोग ऑल द टाइम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हम ऑल द टाइम एक लिविंग मैग्नेट हैं, लेकिन जो मैग्नेट है वही तो अट्रैक्ट करोगे। तो अगर आप बीमार हो तो आपने अट्रैक्ट किया, आप बीमारी के बारे में ज्यादा सोचते हो। हाँ, जो हमने पहले बात किया, आपने सोच के पहले उसको इनवाइट किया, खुद इनवाइट करते हैं हम, ठीक है। तो मैं ये बोलता हूँ कि ये सारी चीजें आप अनजाने में कर रहे हो, इग्नोरेंस में कर रहे हो, और आप नहीं चाहते कि ऐसा हो, लेकिन फिर भी हो रहा है। और ये सारी चीजें करने के लिए ना आपने कोई किताब पढ़ी होगी,
ना कोई आपने यूट्यूब का वीडियो देखकर बीमार पड़े होंगे, रिश्ते खराब किए होंगे, ना आपने कहीं से किसी गुरु के पास जाके किसी कोच के पास जाकर कोचिंग ली होगी कि मैं गरीब कैसे बना रहा हूँ, प्लीज मुझे ट्रेन करो। ऐसा तो कोई नहीं करता ना, राइट? बिल्कुल। तो ये सारी चीजें जब आप खुद नहीं कर रहे हो, कहीं से सीख नहीं रहे हो, किसी ने तो ये आपको आ ट्रेन नहीं कैसे किया, दिया? तो फिर भी आप बीमार हो, परेशान हो, तो कोई और तो जिम्मेदार है नहीं, आप ही नहीं किया। राइट। लेकिन आपको पता नहीं है कि ये सोचना कैसे है, हाँ। आपको पता नहीं कि फील क्या करना है, आपको पता नहीं कि क्या बिलीफ करना है और कैसे वो बिलीफ क्रिएट करे। एंड देन ये 75% आपने मैनिफेस्टेशन कर लिया, इंटरनल हुआ ये, ठीक है। इसके बाद एक एप्रोप्रिएट एक्शन भी लेना है, वो नहीं कर रहे हैं लोग। तो इसीलिए ये जो करना है अब, जो कि आप पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करना है, इसके लिए आपको किताब पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, समझ रहे हो? इसके लिए कोई अच्छे मोटिवेटर, कोई अच्छे ज्ञानी के पास जाकर वो वीडियो देखना पड़ेगा जो नॉर्मली हम लोग देखते हैं, या फिर किसी टीचर, किसी मेंटोर, किसी गुरु के पास जाकर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी कि मैं अपनी बुद्धि को कैसे ठीक करूं, दिमाग की बत्ती कैसे जलाऊं, पॉजिटिविटी कैसे लाऊं कि मैं हमेशा पॉजिटिव सोच सकूं, कैसे मैं इंटरनल फ्रीक्वेंसी चेंज करूं, क्योंकि इट इज ऑल अबाउट फ्रीक्वेंसी। हम जो ब्रॉडकास्ट कर रहे हो वो हमारी फ्रीक्वेंसी की वजह से है, और यूनिवर्स सिर्फ आपकी फ्रीक्वेंसी को समझता है। वो ना हिंदी समझता है, ना इंग्लिश समझता है, ना जापानीज समझता है। उसकी लैंग्वेज सिर्फ फ्रीक्वेंसी है। आपने जो सोचा, भाव की और जो फ्रीक्वेंसी क्रिएट की, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको क्या तथास्तु करके दे रहे हैं। तो आप तो बीमार ही तथास्तु करवा रहे हम हो। लोग हर सेकंड हर मिनट हम लोग मैनिफेस्ट ही कर All रहे the हैं, क्योंकि time हाँ, manifest कर क्योंकि रहे हो। जो सोच रहे हो वही कहीं ना कहीं आप बन रहे हो, वही आप अट्रैक्ट कर रहे वही हो। आपके संस्कार अब है, उसी से मैनिफेस्टेशन हो रहा है। मोस्टली बिल्कुल। लोग जो है नेगेटिव सोचते हैं, क्योंकि आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा है, और ठीक उसमें है, गलती नहीं है, मैं इसको उनकी बता दूं। गलती नहीं बिल्कुल, है, मैं ठीक बताऊं है। क्या, इसको बता हाँ दूं, हाँ। रुक जाओ। उसके बाद फिर आप बताना, सॉरी मैं, क्योंकि मैं भूल नहीं नहीं, जाऊंगा, कोई मैं नहीं। भूल जाऊंगा, हाँ ठीक जी। है। देखो, ये किसी की भी गलती नहीं है, ये है कि हमारे माइंड साइकोलॉजिकली ऐसे ही बिल्डअप हुआ है। कब से? स्टोन एज से, पाषाण युग से, जब हम जंगली जानवरों के बीच में रहते थे, नंगे घूमते थे, तब हमारे पास कुछ और नहीं काम था कि हम पॉडकास्ट करेंगे, थोड़ी सोच रहे थे। हम ये सोच रहे थे कि खाना कैसे खाएंगे, ठीक है, कैसे अपने आप को बचा के रखना है, जानवर आएंगे तो कैसे बचाना। सर्वाइवल मोड में रहते थे हम। हमारा वहां पे सिर्फ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट था, और इसकी वजह से हम डरते थे कि कहीं कुछ गलत तो नहीं कर देगा, कोई जानवर तो नहीं आ जाएगा, दूसरे कबीले वाले तो मुझे मारकर नहीं खा जाएगा। तो वो हमेशा वो जो डर था ना, उसकी वजह से हम एक ही मोड में रहते थे। कभी भी कुछ सामने आ जाए, या तो फाइट या तो फ्लाइट वाली मोड में रहते थे। फाइट या फ्लाइट, फाइट या फ्लाइट, ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। वो तब से लगा था, अभी तक छोड़ नहीं पाए। हजारों नहीं, लाखों साल हो चुके, हम लोग अभी तक उसे छोड़ नहीं पाए, और वो हमारी आदत बन गई है। अब हम, अभी ऐसा कोई जंगली जानवर नहीं घूम रहा है, हमारे कोई कबीले डीएनए में है, अब वो डीएनए में है, हाँ। और वो एक फियर क्रिएट करता है। और ये फियर के बारे में हम आज बात करना चाह रहे थे। अगर आप फियर क्रिएट करते हो, जो कि ऑलरेडी आपके अंदर है, थोड़ा हर किसी को है, हर किसी चीज को लेकर के है, चाहे वो पैसों की बात कर लो, पैसों को लेकर के डर है, रिश्तों में डर है, हेल्थ को लेकर डर है, करियर को लेकर डर है, हर चीज में डर है। अब इस डर को मुझे ओवरकम करना है, तो मैं क्या करूं, कौन सी टेक्निक अपनाऊं? सबसे पहली बात, डर अच्छा है। क्या बात कर, मैं बता रहा हूँ। देखो, अगर ये डर आपके लिए नहीं होता तो भगवान ये डर वाली क्वालिटी आपके अंदर क्रिएट नहीं करता। आपको बचाना था ना। डरे तो आपने, डरे तभी तो आपने आग का आविष्कार किया, डरे तभी तो आपने हथियार का आविष्कार किया। प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो रहा है? हम प्रॉब्लम में हैं, और वहां पे हमें कुछ डर है, चिंता है, तभी तो हमने उसके अगेंस्ट में कुछ सॉल्यूशन क्रिएट किया ना। तो डर अच्छा है। जैसे मैं ड्राइव करके आया आज, मैंने बताया कि ट्रैफिक थी, ये था। अब मैं अगर नहीं डरूं, मैं बोलूंगा मैं तो डॉक्टर पूरन सर, मैं तो डरता ही नहीं हूं, मैंने डर को हील कर लिया, तो मैं किसी के साथ भी एक्सीडेंट कर लूंगा, मैं डरूंगा थोड़ी। हल्का सा डर तो चाहिए ना। हाँ, कि मुझे स्पीड कंट्रोल में करना है, मुझे हमेशा कॉन्शियस रहना है, कोई इधर से तो ना ठोके, उधर से तो ना कोई आ जाए, मैं उसके आगे जाके किसी के साथ एक्सीडेंट तो ना कर लूं। तो थोड़ा सा डर जरूरी है और अच्छा है। नहीं तो आप पहाड़ी पे जाके उधर से कूद जाओगे, क्योंकि डर तो है ही नहीं। तो डर ना बुरी बात नहीं है, ये आपके सर्वाइवल के लिए, आपके सेफ्टी के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन डर अगर ज्यादा बढ़ जाए, ये फोबिया बन जाए, तो वो खतरे का निशान है, और उससे आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। उसे हील करना चाहिए, ठीक है। तो फियर और फोबिया में बहुत फर्क है, ठीक है। तो फोबिया होता है जब बार बार आप उस डर के बारे में सोचते हो। एक बार डर लिया, ठीक है, हाँ डर है, मुझे सावधान रहना, मैंने गाड़ी चलाई, वो ठीक है, मैं घबरा नहीं रहा हूँ, मुझे वो दुख दुख नहीं हो रहा है, एंजाइटी नहीं हो रही है, चिंता नहीं कर रहा हूँ, तो नॉर्मल फियर है और मैं सावधान हूँ, ठीक किया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं बहुत ज्यादा डर गया, मैं तो गाड़ी चलाने से डर रहा हूँ,
गाड़ी में बैठते मेरे को पूरा पसीना आने लग गया। कई बार ऐसे लोगों के साथ होता है कि उन्हें ड्राइविंग बहुत पसंद होती है, ठीक है, बहुत मस्त मौला होके ड्राइव करते हैं, लेकिन कहीं जब अचानक कहीं उनका एक्सीडेंट हो जाता है, उस इंसिडेंट के बाद वो ड्राइव करना बंद कर देते हैं। बिल्कुल मेरे नोन में भी ऐसे बहुत सारे बिल्कुल लोग हैं बिल्कुल, कि वो स्टेयरिंग को टच भी नहीं करना चाहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनका दैट इज डर कॉल्ड, हाँ वो उस अंदर इंसिडेंट बैठ से गया, हाँ बन गया वो है। उनके इमोशन में बैठ गया, उनके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया वो डर। हाँ हाँ अब वो फोबिया बन गया। सो फियर और फोबिया में बहुत फर्क है ना। तो ये फोबिया नेगेटिव है, जो वो बार बार सोच फियर फिर भी के पॉजिटिव है। थोड़ा सा फियर होना चाहिए ना, नहीं हाँ तो जो आप तो आपने कुछ भी गलत कर लोगे, राइट, और वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो फियर भगवान ने जानबूझ के दिया है कि थोड़ा सा सावधान रहो, दैट इज गुड। लेकिन अगर वो परेशान करे आपको, बार बार उसी के बारे में सोचो, कंटिन्यूअसली वही सोचते रहो, तो वो फोबिया है और वो आपके रूट चक्र को पहले खराब कर देता है। रूट चक्र बेस है, बेस चक्र खराब हो गया, बैलेंस करना बंद कर दिया। सबसे पहले तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है, बार बार दिक्कतें आएगी, बार बार आपको चैलेंजेस आएंगे, बार बार बाधाएं आएंगी, रूट चक्र खराब हो गया, बैलेंस नहीं है। और इसमें सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम आपको पैसे से रिलेटेड आएगा। फियर जो भी है, जिसको भी फियर है, चाहे वो बीमारी का हो, चाहे उसको रिलेशन का हो, या किसी भी चाहे नौकरी का हो या पैसे का हो, इफेक्ट जो आएगा सबसे पहले पैसे पर आएगा, उसके करियर अच्छा पर आएगा। ऐसे क्यों? पैसों क्योंकि पे क्यों रूट पहले? चक्र, रूट चक्र अच्छा इज रूट इक्वल टू चक्र, मनी, हाँ राइट राइट रूट चक्र इक्वल टू स्टेबिलिटी, हाँ राइट। तो आप सिक्योरिटी भी है, तो सिक्योरिटी तो आपका खत्म हो गया, आप तो फियरफुल हो, बहुत ज्यादा डर रहे हो, हर चीज पे डर रहे हो, बीमारी तो नहीं लग जाएगी, मुझे हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा, मेरा रिलेशन में ये ब्रेकअप तो नहीं हो जाएगा, वो मुझे धोखा तो नहीं देगा या नहीं देगी, हाँ, कभी उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं हो रहा है मेरे हस्बैंड का, कुछ भी सोच रहे हो आप। या फिर पैसों को लेकर कि नौकरी तो नहीं चली जाएगी, कहीं मेरा बिजनेस ठप तो नहीं पड़ जाएगा, आप फेयरफुल हो ना। अब ये चीज आपके रूट चक्र को डिस्टर्ब करेगा और आपको अब पैसों की दिक्कत आएगी ही आएगी, ठीक है। अब ये जो फोबिया है, और भी कई टाइप के फोबिया चाहे वो होते हैं। पैसों को लेके सोच भी ना हो, भले वो रिश्तों को लेके सोचा, भले वो हेल्थ को फियर लेके किसी सोचा भी हो, चीज से रिलेटेड, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है आपके उस पे अब आएगा। फोबिया और अलग अलग होती है, किसी को लिफ्ट में चढ़ने की, हाँ उसको बोलते हैं क्लास्ट्रोफोबिया हाँ होता है, किसी क्लास्ट्रोफोबिया को राइट। हाइट का होता है, किसी को फायर का होता है, पानी का भी होता है। किसी को पानी का होता है। सो ये फियर मतलब फोबिया। और सबसे बड़ी बात और मजे की बात है कि छिपकली का भी होता है ना। लड़कियां बहुत, कॉकरोच को होता है, हालांकि बहुत हार्मलेस है, कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन आप छिपकली देख के उछल के खड़े हो जाते हो। तो ये आपके अंदर एक डर बैठा हुआ है, जो आपने अपने मम्मी को देखा होगा, अपने सिस्टर को देखा होगा। तो लड़कियां मेनली देखा है, चाहे वो कितने भी अच्छे घर से हो या फिर कितने भी स्ट्रांग हो, छिपकली देखते उछल जाते हैं, है ना। तो वो फोबिया उनके अंदर है, उस चीज को लेकर नेगेटिव फीलिंग्स, एक बिलीफ बन गया है कि नहीं 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 ये तो गंदा होता है, नहीं 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 ये तो खतरनाक होता है, जबकि कुछ करता नहीं है वो, राइट। तो ये भी एक फोबिया। और फोबिया बड़े बड़े भी है जो हमने डिस्कस किया, लेकिन फोबिया को या फियर को ठीक करने के लिए टेक्निक बहुत इजी है, करके देखें, बिल्कुल है ना। इसको बोलते हैं इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, EFT शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, EFT। इसको टैपिंग भी बोलते हैं। टैपिंग हम अपने बॉडी के 9 पार्ट्स में करते हैं, ओनली 9 पॉइंट्स टैपिंग है। और ये वो पॉइंट्स होंगे जहां पर हमारे कई सारे मेरिडियंस, कई सारी नाड़ियां गुजरती है और वहां पे एक जंक्शन सा बन जाता है। तो जहां पे जंक्शन सा बन रहा है, वहां पर हमारे इमोशंस भी लॉक हो जाते हैं। और चूंकि फोबिया जो है नेगेटिव इमोशन है, तो वो भी वहां पे अटका पड़ा हुआ है जंक्शन में, उस वही जो जहाँ पे सब कनेक्ट है। ओके। और सिर्फ इट इज नॉट अबाउट ओनली फोबिया, मतलब आप किसी भी टाइप के नेगेटिव इमोशन से गुजर रहे हो और आपकी लाइफ में कई सारे अलग अलग इफेक्ट आ रहे हैं, उसके लिए भी हम कर सकते हैं। आपको बॉडी में पेन है, उसके लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। कई सारी बीमारी है, रिलेशन प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, सबके लिए कर सकते हैं। बट मेन जड़ क्या है? फोबिया है। किसी भी टाइप का फियर हो रहा है, वो जड़ है, वहीं से आपकी सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। फ्यूचर को लेके फियर है, चिंता जो बोलते हैं, काइंड ऑफ डर की वजह से तो सारी प्रॉब्लम है ना। पैसा ना चला जाए, गर्लफ्रेंड ना चली जाए, हेल्थ ना चली जाए, फ्यूचर करियर को ना लेके, चली और ये जाए। सब कुछ हम फ्यूचर को लेके कर रहे हैं। ये कल कुछ हो, ये अनसीन है, अभी तक हुआ भी नहीं है वो इवेंट, डरे रहे। तो वो जो डर है ना, उस चीज से निकलकर हमें प्रेजेंट में आना जरूरी है। जैसे ही आप प्रेजेंट में आओगे, वो फियर खत्म होगा, आपको चिंता नहीं होगी, तो आप पॉजिटिवली काम करोगे, चाहे वो हेल्थ को लेकर हो, रिलेशन हो या फाइनेंशियल, तो आपकी सारी प्रॉब्लम ठीक होती है। इसीलिए पहले हमें अपने फियर या फोबिया को ठीक करना है। और उसके लिए मैं आज EFT बता रहा हूँ, और EFT हर चीज पे काम करेगा, बट फॉर द टाइम बिंग हम लोग फियर की बात कर रहे हैं, उस पे काम करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास 8 पॉइंट्स हैं, जहां से ये कुछ हमारे 72,000 नाड़ियां होती है ना, तो अलग अलग जगहों में सारी जगह जा रहे हैं। तो जब एक जगह पे ऐसे जंक्शन पे कहीं से मुड़ते हैं किस जगह पर, तो वहां पे वो जमा हो जाता है और नेगेटिव इमोशंस वहीं पे लॉक्ड होता है। हमें उसे टैप करके उसमें से उसको लॉक को खोल के निकालना होता है।
तो इमोशंस हम वहाँ से रिलीज कर रहे हैं और धीरे धीरे फिर आपकी जो उसके इफेक्ट है लाइफ में वो भी ठीक होने लगता है। ठीक है, फियर तो आपको 5-10 मिनट में 15 मिनट में भी कई बार परसेंटेज वाइज कम होते हुए दिखाई देगा। और जैसे जैसे आप करोगे हफ्ते दिन 10 दिन 15 दिन, आपको कई बार कई लोगों को फोबिया जो कि सालों साल का है वो खत्म होते हुए देखा है। लेकिन करना डेली है, कंसिस्टेंटली करना है। अभी के लिए सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपका फोबिया या फियर 0 से लेकर 10 के स्केल में कितना है। अच्छा, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड हो, बस फोबिया डर है, ठीक है। कोई भी फोबिया है, कोई भी फियर है जो आपके अंदर है, वो कितना है। फॉर एग्जाम्पल वो 7 है। ये मुझे कैसे पता चलेगा मेरे अंदर कितना है? अपने आप ही आप आंख बंद कर लो। अगर क्लस्ट्रोफोबिया है तो अपने आप को लिफ्ट में डाल लो। अगर आपको वाटर फोबिया है तो पानी में डाल लो। अगर आपको समाज में जाना है तो समाज में लोगों से बात करने का प्रॉब्लम है तो उसको देख लो। आपको नौकरी जाने का डर या बिजनेस खराब होने का डर है तो उसके बारे मतलब आप फियर सोचो कि किस साइज है। रिलेशनशिप को लेकर है, कुछ इनसिक्योरिटीज है। और किसी को मल्टीपल हो तो मल्टीपल में कोई एनी काइंड ऑफ फोबिया, आप सिर्फ एक ही एज अ जनरलाइज हाँ, जनरलाइज सोचो कि अगर आप डर लग रहा है, आपको डर की फीलिंग है ना, एक अलग टाइप की फीलिंग है, एंजाइटी होती है, घबराहट होती है। फॉर एग्जाम्पल किसी को जैसे आपने कहा ना करियर का फोबिया है तो उसको क्या मार्क्सूम है? वो तो खुद ही पता करेंगे ना कि आपको कितना, आपको खुद ही नंबर देना है 0 से लेकर 10 का नंबर अच्छा, देना। कि मुझे 10 कितना मतलब एक्सट्रीम है, 10 मतलब बहुत एक्सट्रीम है, 9 मतलब थोड़ा कम है, 8 मतलब थोड़ा कम है। ठीक है, और उसके बाद 7 8 करते करते अगर आप 5 4 3 2 1 है तो वो तो एकदम ही कम है, वो तो है ही नहीं। 0 मतलब तो एकदम है ही नहीं, टोटल क्लियर हो गया। तो ये जो सेशंस होगा जो कि मैं अभी करके बता रहा हूँ, इसको आपने 3 बार करना है। 3 का सेट कर लिया एक बार हमने, तो 3 बार करके हमें चेक कर लेंगे कि अभी मुझे कैसा लग रहा है। आंख बंद किया, मैंने अपने आप को देखा उस सिचुएशन में कि वहां पे मुझे कितना डर लग रहा है। ठीक है, वो परसेंटेज धीरे धीरे कम होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 8। हाँ, अगर बोल रहे हैं मान लो कि किसी को फोबिया जस्ट फॉर एग्जांपल 8 है, जस्ट फॉर एग्जांपल। ठीक है, जस्ट ये डेमो के लिए कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग पोजीशन देखते हैं कहाँ कहाँ पे करते हैं टैपिंग। ठीक है, टैपिंग हम सबसे पहले कराटे पॉइंट पे करेंगे। राइट, किसी भी दोनों हाथ में कर सकते हैं। मैंने एक पे बताया, दोनों हाथ में साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, मैंने इसमें दिखाया अभी। ठीक है, ये है कराटे चॉप पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आईब्रो। ये जो आईब्रो है यहाँ पर 2 उंगली से कर सकते हैं, 3 उंगली से कर सकते हैं। हाँ, ठीक है, ये आईब्रो हो गया, आईब्रो पॉइंट। फिर उसके बाद साइड ऑफ द आईज, ये 3 हो गए। इसके बाद यहाँ पे 4, फिर उसके बाद यहाँ पर 5, फिर उसके बाद यहाँ ठोडी में 6, फिर उसके बाद कॉलर बोन के नीचे दोनों तरफ कर सकते हैं, मैं इस तरफ कर रहा हूँ। यहाँ पर 7 हो गए, राइट। उसके बाद यहाँ पर साइड में आर्मपिट के साइड में 8, राइट, एंड देन टॉप ऑफ योर हेड 9 पॉइंट्स है। ठीक है, और इसमें कोई हथौड़ा नहीं मारना है, हल्का टैपिंग, देखो हल्का सा टैपिंग, हल्का सा करना। इमोशंस, हमारे इमोशंस हैं, कुछ नेगेटिव बिलीफ्स हैं, उसे ठीक करना है। मैंने ये किया हुआ है, मुझे भी थोड़ा थोड़ा सा पता है। ठीक है, अब मैं जनरलाइज करके बोलूंगा। हाँ। आप पर्टिकुलरली एक चीज के लिए खुद ही बोल सकते हो कि मेरा इस चीज में इतना डर है, ये चीज के डर लग रहा है। मोस्टली लोगों को पैसों मैं का ही जनरलाइज बोल देता हूं। आपको पैसे को रिलेटेड है? मेरे को क्या, क्योंकि हर किसी की प्रॉब्लम वही आपने कहा कि डर कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा पहले पैसों पे ही आता। तो किसी को फाइनेंशियली इशू है कि मतलब कर्जा बहुत ज्यादा हो गया है, खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, फैमिली को स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे हैं, तो अब इसमें मैं EFT कैसे यूज करूं? और ये घर बैठे भी कर सकते हो मैं इजीली, आराम से, कोई भी आराम से। ठीक है, ये देखते देखते भी कर सकते। ठीक है, तो अब इसके ब्लॉकेजेस को मैं कैसे रिलीज करूं? सबसे पहले हमने 0 to 10 के स्केल में हमने उसे नाप लिया, खुद ही एक नंबर दे दिया। ठीक है, खुद ही एक नंबर दे दिया, एक सिचुएशन को देखते हुए मैंने। और हम लोग ये जो करेंगे अभी 9 पॉइंट्स में 3 टाइम्स करेंगे, एक सेट कर लेंगे और सेट करके फिर चेक करेंगे कितना % लग रहा है। फिर उसके बाद दूसरा सेट और तीसरा सेट करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने 3 बार करना है, उसका एक सेट बन गया। ऐसे 3 सेट्स करेंगे डेली, इतना ही करना है। 5 मिनट लगेगा, मैक्सिमम 10 मिनट। ठीक है, तो आपने करना है, सबसे पहले हम कराटे चॉप पॉइंट पे करेंगे। कि हालांकि मुझे पैसों से रिलेटेड बहुत डर लगता रहता है। अच्छा, ये मुझे नेगेटिव बोलना है? सारे नेगेटिव ही बोलेंगे शुरू में, क्योंकि नेगेटिव इमोशंस हैं, उसे सारे को वहां से निकालना है। फिर हम बाद में उसमें पॉजिटिव इंस्टॉल करेंगे, पहले नेगेटिव बोलेंगे। हालांकि मुझे पैसों को लेकर बहुत डर लगता रहता है, लेकिन मैं फिर भी अपने आप को स्वीकार करता हूँ। उस नेगेटिव इमोशन को एक्सेप्ट करना है। सबसे पहले एक्सेप्ट करना जरूरी है कि ये प्रॉब्लम है, नेगेटिव इमोशंस हैं, लेकिन हम उसे हेट नहीं कर रहे हैं, उससे हम अपना नजर नहीं छुड़ा रहे हैं, हम उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो हालांकि मुझे पैसों के लेकर बहुत सारे नेगेटिव बिलीव्स हैं, नेगेटिव फियर्स हैं, इनफैक्ट कई बार फोबिया सा हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को
स्वीकार करता हूँ। ये मुझे आंख बंद करके और खुद से बात करनी है। हाँ, आँख नॉर्मल। आँख बंद करना भी ज़रूरत नहीं है, आप खुद बोलते से रहो, बात मतलब करनी है। भाव करना, अपने आप से सेल्फ टॉक चल रहा है। फिर ठीक है। उसके बाद अभी ऊपर वाले सेकंड उसमें आगे, यहाँ पे दोनों आईब्रोज हाथों में, से। दोनों हाथ से भी कर सकते हो, मैं एक ही हाथ से कर रहा हूँ, आप दोनों हाथ से कर लो। तो यहाँ पे भी हम बोलोगे, हाँ मुझे पैसों को लेकर बहुत चिंता होती रहती है, हाँ मुझे पैसों को लेकर बहुत डर लगता रहता है, ओके। मुझे डर लगता है कि कहीं मेरी नौकरी तो नहीं जाएगी, या फिर जो भी आपको लगता है कि हाँ कि मेरे बहुत कर्जे बिजनेस तो नहीं हैं, है, मैं कर्जा हो रहा है, हाँ, मैं कल मेरा पैसे नहीं लाइफ में क्या होगा, है कमा ना? पा रहा हूँ तो ये सब ज़्यादा। मुझे होती रहती है। ठीक है। हाँ, मुझे पैसों को लेकर चिंता होती रहती है, मेरी लाइफ में पैसों को लेकर एक फ़ियर है, फ़ोबिया है, और मैं इसे स्वीकार करता हूँ। हाँ, मुझे पैसों को लेकर इनसिक्योरिटी है, पैसों को लेकर कुछ नेगेटिव बिलीव्स हैं जो मुझे चिंता दे रहा है। एंड देन हाँ, मुझे पैसों को लेकर फ़ियर है, नेगेटिविटी है, और मैं इसे स्वीकार करता हूँ। ठीक फिर है। उसके बाद सिर के ऊपर, टॉप ऑफ द हेड पे, टॉप दोनों ऑफ द हाथों हेड, से हाँ भी कर दोनों हाथ से सकते भी हैं। कर सकते हैं। पैसों को लेकर मेरी लाइफ में, फाइनेंस को लेकर मेरी लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटी है, कई सारे फियर्स हैं, और मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। ये मैंने एक बार किया, ऐसे ही फिर से करेंगे। मेरी लाइफ में पैसों को लेकर बहुत सारे फियर्स हैं, फोबियाज हैं, और मैं इस बात को बिल्कुल स्वीकार करता हूँ। हालांकि मेरे अंदर बहुत सारे फियर्स और फोबियाज हैं, और मैं इस बात को बिल्कुल दिल से स्वीकार करता हूँ। हालांकि मेरे लाइफ में बहुत सारे फियर्स और फोबियाज हैं, और मैं इसे दिल से स्वीकार करता हूँ। मेरे अंदर फियर और फोबिया है, अब नॉर्मल जनरल कर लेंगे। ठीक है। हाँ, मेरे अंदर फियर और फोबिया है। फिर से हाँ, यहाँ मेरे अंदर कुछ फियर्स एंड फोबिया है। पैसों के लेकर मैं इनसिक्योर्ड हूँ, पैसों के लेकर मैं पूरी तरह से नेगेटिव हूँ, मेरे अंदर कुछ नेगेटिव बिलीव्स है। हाँ, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। हाँ, मैं पैसों के लेकर डरता रहता हूँ। ठीक दूसरी है। बात 2 बार हो गया, उसके बाद फिर से करेंगे। हालांकि मेरे अंदर पैसों के लेकर, फाइनेंस को लेकर बहुत सारे इनसिक्योरिटीज है, डर है, चिंता है, और मैं इसको दिल से स्वीकार करता हूँ। ओके, अब एक्सेप्ट करना है। दिल से स्वीकार करता हूँ, ठीक है। ये डर मेरे अंदर है, लेकिन ये डर अब मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। मैं मानता हूँ कि ये डर अब मेरे लिए कोई काम का नहीं है। मैं इस डर को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। ये डर अब मेरे लिए नहीं है, मैं इस डर के बिना भी जी सकता हूँ। हाँ, मैं अब इस डर से फ्री हो गया हूँ। मेरी लाइफ में अब ये डर नहीं है कि कल क्या होगा। मैं प्रेजेंट में फोकस करता हूँ। हाँ, मैं अब प्रेजेंट में रहकर अपने काम में, अपने धंधे में ध्यान देने लगा हूँ। हाँ, मेरी जो अंदर की नेगेटिविटी है, फियर है, वो कम होने लगा है। एंड देन थोड़ी देर लंबी गहरी सांस लेकर, क्या मैंने 3 बार कर लिया। अब आंख बंद करके खुद के लाइफ के बारे में सोचो। पैसों के लेकर आपके अंदर जो इनसिक्योरिटी है, पैसों के लेकर जो आपको वरीज हैं, वो अभी आपको कितना लग रहा है। तो आप अपने आप को चेक करते रहना है, बार बार ये करना है। 3 बार अगर ऐसे 3 सेट कर लेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, थोड़ा सा तो कम हुआ है। चाहे वो आपके 8 से 7 हो गया हो, 6 हो गया हो, 5 हो गया हो। कई बार जो मैं लाइव करवाता हूँ, प्रैक्टिस कराता हूँ, कई सारे लोग एक साथ करते हैं। लोग बोलते हैं सर 0 हो गया है। कई लोगों को क्लॉस्ट्रोफोबिया है, किसी को पानी का, अब वो तो इमीडिएटली साबित नहीं होगा, वो तो अभी बैठ के क्लास ही कर रहा है। मैं बोलता हूँ जाके लिफ्ट में घुस जाओ, देखो क्या लगता है। आप वो पानी के अंदर जाके तैर के देखो कैसा लगता है। तो ये आपको प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा। अब आप बाहर काम पे जाओ, नौकरी पे जाओ, अब आपको कितनी इनसिक्योरिटी फील होती है वो डेली चेक करो। फिर भी दिक्कत हो, फिर एंजाइटी हो, फिर चिंता हो, बैठे बैठे कर लो, हाँ। करना शुरू करो। आप पहले उसे एक्सेप्ट करो कि अंदर है। आप उससे भाग नहीं सकते, क्योंकि वो है। उसको आप बोलोगे आंख बंद करने से नहीं चलेगा। वो नेगेटिविटी है, नेगेटिव बिलीव्स है। पहले ढूंढ के लिखो कि मेरे अंदर ये नेगेटिविटी है, ये फियर है, ये इनसिक्योरिटीज है, ये नेगेटिव बिलीव्स है। लिखो, डायरी में लिखो। आंख बंद करने की जरूरत नहीं है, पढ़ते हुए बोलो, हाँ मैं मानता हूँ, विश्वास करता हूँ, मेरे अंदर ये 100% है, और इस बात को मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूँ, और मैं स्वयं को बहुत प्यार करता हूँ, बावजूद इसके कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है। आप खुद को स्वीकार भी करो, खुद से प्यार भी करो। तो 2 बार में क्या है, लव एंड एक्सेप्ट बोलना है आपको। हाँ। इवन दो आई हैव दिस पर्टिकुलर फियर एंड फोबिया, देन ऑल्सो आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। राइट। तीसरे सेट में मुझे एक्सेप्ट करना है, और 2 स्टार्टिंग के जो दो सेट में थे उसमें नेगेटिव बोलना, अपने बिलीफ जो तुम्हारे थे। तीसरे में पॉजिटिव बिलीफ डाल देना, हाँ ये छोड़ सकते हैं, ये हो रहा है, मैं पॉजिटिव हूँ। और लास्ट में बोलना है कि हाँ ये नेगेटिविटी निकल चुकी है। अच्छा, और ये बार बार करना है। ठीक है सर, ये जो पॉइंट्स आपने बोले हैं, ये क्यों, इन्हीं पॉइंट्स पे क्यों? इसमें ये 9 पॉइंट्स में ज्यादातर जो नाड़ियां हैं वो मिल रही है।
और इन्हीं को करने से, क्योंकि प्रूव्ड है, इसको किया गया है, मैं अकेले नहीं कर रहा हूँ, करोड़ों लोग हाँ। पूरी दुनिया में EFT प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस से पता चला, एक्सपीरियंस बेसिस पर, उनके एग्जाम्पल से पता चला कि इन पॉइंट्स पे करने से फास्टर रिजल्ट आते हैं। ओके। पॉइंट्स तो कहीं और भी हो सकता है, आप घुटने पे भी कर सकते हो, कई सारी जगह पे हो क्योंकि सकता है, जॉइंट्स हमारे यहाँ कई होते जगहों हैं, पे है, राइट राइट। राइट। लेकिन ये 9 पॉइंट्स EFT का टेक्निक है, जो कि एक खास टेक्निक, एक थेरेपी बनाया गया है। तो थेरेपी है, 9 पॉइंट्स में है, काम करता है, ऑलरेडी प्रूव्ड है, इसलिए करना है। और आप करके देखो तभी तो पता चलेगा, ठीक है। इसके अलावा भी और भी पॉइंट्स हो सकते हैं। अगर आपको घबराहट ज्यादा होती है तो आप अपने थाइमस ग्लैंड, ये जो हार्ट चक्र है, यहाँ पे भी टैपिंग कर सकते हो। अपने चक्रास पे भी हम लोग टैपिंग कर सकते कर हैं, सकते जैसे हैं। हमें पता होता है हमारे चक्रास कहाँ है, ये तो पता ही है ना। जैसे मैंने अभी थाइमस ग्लैंड, ये हार्ट चक्र है, मैं टैपिंग कर रहा हूँ। तो टैपिंग करते ये हुए बोलो घबराहट हो रही है, थोड़ा सा ओके। अफर्मेशन ले लें, हाँ हाँ। घबराहट हो रही है, तो आप टैपिंग कर रहे हो, ठीक है, आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं। आपने टैपिंग करना है और बोलना है, आई एम ओके, आई एम फाइन, आई एम फीलिंग बेटर। आई एम ओके, आई एम फाइन, आई एम फीलिंग बेटर। आई एम ओके, आई एम फाइन, आई एम फीलिंग बेटर। या फिर आप बोलो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। अब अभी तो हमें ऐसे लग रहा है कि क्या बोल रहे हैं ना, लेकिन इसको डेली करना है, दिल से करना है। हाँ। और चूंकि हम टैपिंग भी कर रहे हैं, उस एनर्जी फील्ड पर, उस चक्र पे भी काम कर रहे हैं ना, तो टैपिंग भी कुछ हद तक काम करता है। टैपिंग से मतलब वो रिलीज हो रहे हैं। हाँ, रिलीज हो गया, टैपिंग हो गया, हट रही है। टैपिंग हो गया। अब मैक्सिमम जो डर होता है, चिंता होता है, तो एंजाइटी होती है लोगों को, तो मैं वो हार्ट चक्र की बात करता हूँ, क्योंकि हार्ट चक्र आपका दिक्कत देगा। फिर ऐसे लोगों को तो टेंशन, स्ट्रेस बढ़ने के बाद कल जाके हार्ट अटैक होता है कि नहीं होता? हार्ट अटैक ऐसे थोड़ी होता है, वो बेचारा कितना स्ट्रेस में काम कर रहा होगा कि उसको हार्ट अटैक आया। सोच के देखो, तो स्ट्रेस ज्यादा है, एंजाइटी ज्यादा है, ठीक है। मैं बोला हार्ट चक्र को हील कर लो। बाकी तो बहुत सारे चक्र मैंने बताया, सारे चक्रों पे है, बट अभी के लिए फॉर द डेमो पर्पस EFT कर लिया हमने, एक पूरा सेट कर लिया हमने, 3 बार का हमने 3 बार कर ली, खुद चेक कर लिया परसेंटेज वाइज कितना गया, और ये डेली करना है। और इमीडिएटली आफ्टर दैट अपने हाथ को रगड़ लो। अच्छा, पूरा EFT के तीनों सेट करने के बाद हीलिंग कर लो अपना, टच हीलिंग। हाथ को रगड़ लो। मैं कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, ये कहीं आपको सुनने को नहीं मिलेगा, और मैं अपने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस कराता हूँ, कई सारी चीजों का कॉम्बिनेशन कराता हूँ। तो आप हाथ को रगड़ लो, जो आपने कुछ देर पहले किया। बोलो कि हे दिव्य शक्ति, मेरे हाथों से बहो बहो बहो, मेरी हार्ट चक्र को हील करने के लिए, मेरी लाइफ को हील करने के लिए। और अपने हाथ को अपने हार्ट चक्र पर रखो। रीढ़ की हड्डी सीधा होना चाहिए, जैसे भी बैठोगे, कहीं पे भी बैठो, रीढ़ की हड्डी सीधा होना चाहिए। आराम से हाथ रखकर हीलिंग करो अपने हार्ट चक्र की, और मन में वही भाव करो, आई एम ओके, आई एम फाइन, आई एम फीलिंग बेटर। आई एम ओके, आई एम फाइन, आई एम फीलिंग। ये मुझे उस टाइम पे करना है, या तो मुझे कोई डर लग रहा है, ठीक नहीं है, भी लग रहा है, अभी हम हार्ट चक्र की हीलिंग कर रहे हैं, तो हम देखो, हम चाहते क्या, सब कुछ ठीक होना चाहिए ना। हाँ। तो एक ही बार में बोलोगे कि माई लाइफ इज परफेक्ट, माई लाइफ इज ब्यूटीफुल, नहीं मानेगा, सबकॉन्शियस माइंड मानेगा ही नहीं। बिल्कुल। तो धीरे धीरे करो ना, इसलिए मैंने पहले नेगेटिव भी करवाया ना। अब मैं बोल रहा हूँ कि जो अफर्मेशन भी धीरे धीरे बढ़ाना है। आई एम ओके, ठीक ठाक है ना, आई एम ओके, आई एम फाइन, नाउ आई एम फीलिंग बेटर। राइट, ऑलरेडी गुड नहीं बोल रहा हूँ, प्रोसेस चल रहा है ना यहाँ पे। तो राइट, अफर्मेशन का सिस्टम है, डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड मानेगा ही नहीं, कॉन्शियस माइंड बोलेगा ऐसा कैसे, इतना प्रॉब्लम चल रहा है ऐसे कैसे। तो बोलो ना, इट इज प्रोसेस चल रहा है, इट इज इन द प्रोसेस, आई एम इन द प्रोसेस ऑफ हीलिंग। तो आपने आराम से लंबी गहरी सांस लो, एकदम रिलैक्स करो, कोई कुछ नहीं, कहीं नहीं जा रहा है, सब ठीक है, धरती घूम ही रही है, आपके बिना कुछ नहीं हो रहा। आराम से पॉज ले लो। एक EFT कर लिया हमने, हीलिंग करो और बोलो आई एम ओके, आई एम फाइन, आई एम फीलिंग बेटर। डेली करो, बार बार करो। फिर उसके बाद फिर जो आपके अगर अलग टाइप की अफर्मेशन होती है, ये हो गया, ये बन गया, ये पहुंच गया, वो बात की बात है। पहले अपनी हीलिंग कर लो, पहले एनर्जी ठीक कर लो, फ्रीक्वेंसी ठीक कर लो, फिर आप बोलोगे यस अब ये सब कुछ हो रहा है, तो वो तो आपको दिखाई देगा। तो हीलिंग करना जरूरी है, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन जब लगातार आप हीलिंग करते हो, हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, राइट, मिनिमम बोलता हूँ 21 डेज तो करना चाहिए, तो आपको उसका इफेक्ट दिखाई देगा। और ये मुझे दिन में 2 बार, कर सकते हो, एक बार करो, मिनिमम एक बार। 2-3 बार बोलोगे तो लोग करेंगे नहीं, क्योंकि सभी लोग डेडिकेटेड नहीं है, टाइम नहीं है, बहुत सारे एंगेजमेंट है, वो भी तो देखो। हाँ, एक बार तो कर लो, सुबह भी कर सकते हो, शाम को कर सकते हो, बीच में कभी भी कर लो। जब भी आपको घबराहट हो तब तो कर ही लो, वो तो थोड़ी देर तो है, थोड़ी देर करना। आपको बहुत ज्यादा ये भी नहीं सोचना है कि क्या बोलना था, मैं भूल गया, आपको कुछ भी याद नहीं है, खाली टैपिंग कर लो, कुछ भी याद नहीं है आपको, लेकिन इतना तो पता है कि आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है,
ठीक है। मैं इसे अभी स्वीकार जैसे करता हूँ, मैं जैसे इसे एक्सेप्ट करता हूँ, बोलते रहो और सारे टैपिंग पॉइंट में 5 मिनट कर लो, करके देख लो, आपको फर्क महसूस होगा। ठीक है सर, जैसे आपने ये अफर्मेशंस की बात की है ना, ये तो मनी ब्लॉकेजेस पे की है। अगर कोई रिश्तों पे, फटाफट आप बता दीजिएगा, रिश्तों भी पे वही है, और हेल्थ को लेकर रिश्तों के लेके भी वही है, ठीक है। रिश्तों के लेके भी सेम अफर्मेशन होगा कि रिलेशनशिप को लेकर मुझे जो लगता है कि मुझे प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है, नेगेटिविटी है, मुझे लगता है कि रिलेशन खराब ना हो जाए, या मुझे मुझे वो डाउट्स छोड़ हो के रहे हैं, चली जाए या छोड़ के हाँ ना चला हाँ, जाए मेरा इंसान, ब्रेकअप ना हो जाए ब्रेकअप या ना फिर हो ये छोड़ जाए, के ना चले जाए। हाँ, तो रिलेशन धोखा को मिल लेकर जाए। आपके अंदर फियर तो है ना, वो राइट, जो फियर से पहले वो एक अनवांटेड नोट डाउन वरीज हैं कर आपको, लें हाँ, पेपर आप पे। खुद ही लिखो, हाँ, चाहे किसी चीज को लेकर आप रिलेशन को बोलेंगे तो आप बोलो कि इवन दो आई हैव दैट फीलिंग कि मेरी रिलेशनशिप खराब हो सकती है, रिलेशनशिप को लेकर मेरे अंदर ये वरीज हैं, बट स्टिल आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। ये मुझे तीसरे सेट में करना है। पहले मुझे लव एंड एक्सेप्ट तो शुरू में करोगे ना, ओके, लव एंड एक्सेप्ट तो करिए ना, शुरू में एक्सेप्ट किया था, वही लव एंड एक्सेप्ट अच्छा अपने हाँ, आप को तो एक्सेप्ट करना किया है था ना, ना, राइट राइट, अपने हाँ आप को तो करना है। हाँ, प्रॉब्लम को तो हम फिर भी बोल रहे हैं ना, हम्म वो तो थर्ड फेज में हमने बोला कि चलो अब ठीक हो रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, बेटर फील हो रहा है, तो आपने वो एक्सेप्ट तो करना है, तो ठीक है। प्रॉब्लम तो बोलना ही बोलना है, राइट। लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ, हम्म, इवन दो ऐसा है हालांकि ये, लेकिन फिर भी मैं खुद को स्वीकार और प्यार करता हूँ, तो ये आपने करना है। और किसी भी चीज को लेकर, तो रिलेशनशिप को भी ऐसे ही कर लो, हेल्थ को लेकर के हेल्थ को लेकर भी यही है कि कि आप हेल्थ को लेकर नेगेटिव सोचते हो, नेगेटिव फीलिंग है, ठीक है, मेरी प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में ये हो रहा है, इवन दो मैं बहुत बीमार हूँ, इवन दो मैं बहुत सारी दवाइयाँ खाता हूँ, लेकिन फिर भी आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। इवन दो जो भी प्रॉब्लम है वो लो, जो आपके साथ हो रहा है उसके साथ ये स्टेटमेंट करके EFT करना, इसी को इमोशनल फ्रीडम टेक्निक बोलते हैं, कि सारी प्रॉब्लम का जड़ आपकी लाइफ में इमोशन है। हाँ, राइट, ये जो तो भी है। चीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर कॉन्शियसली कर रहे हो अच्छी चीज है, तो आप गुड मैनिफेस्टिंग कर रहे हो, तो उसके लिए कुछ EFT करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी लाइफ में, चेक करो, थोड़ी देर आंख बंद करके चेक करो मेरी लाइफ में क्या क्या खराब है। अगर कुछ भी एरिया खराब है, हेल्थ, वेल्थ, लव एंड हैप्पीनेस से रिलेटेड कोई भी एरिया आपका खराब चल रहा है, कुछ भी नॉट काइंड ऑफ सेटिस्फाइड हो, आप हैप्पी नहीं हो, प्लेजेंट नहीं है, तो उसी चीज को लेके कर लो। इमोशन ही खराब है ना आपके, तो इमोशन को ठीक कर लो, इमोशन जैसे ही हील होता है बाकी चीजें अपने आप ही ठीक हो जाती है। ठीक है, तो पहले इसका ये प्रोसेस हो सकता है, पहले आप पेपर पे लिखो, क्योंकि उस टाइम पे आप सोचने बैठोगे क्या क्या है, पहले पेपर पे लिख लो क्या क्या डायरी डर पे है, लिख के क्या रख क्या लो, बिलीफ है, बिल्कुल। क्या क्या आपको नेगेटिविटी आ रही है किन किन चीजों से, उसको लिख लिया आपने, ठीक है। अभी आपको वो बोलना है, पहले हमें वो मतलब ये बोलना है कि प्रॉब्लम है, देन उसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है, और ये टैपिंग करनी है। फिर थर्ड सेट में मुझे है कि मैं अच्छा फील कर रहा हूँ या फिर मैं बेटर फील कर रहा हूँ, सारी चीजें बहुत सही हैं, कुछ भी चीजें मतलब खराब नहीं है, बेटर होती जा रही है, ये मुझे थर्ड सेट में बोलना है। और उसके बाद एक बार चेक करना है, लंबी गहरी सांस लिया, थैंक यू फॉर द हीलिंग बोलने के बाद लंबी गहरी सांस लिया, फिर उसके बाद 0 to 10 के स्केल में खुद को चेक करो, ठीक है, ऐसा 3 बार कर लो। अब जिस चीज का एक्चुअली में आपको प्रैक्टिकली प्रॉब्लम है, उस चीज को जाके फेस करो, किसकी वजह से आपको दिक्कत आ रही, किससे डर लग रहा था, उसको फेस करो, छिपकली से फेस करो। अगर आपको लिफ्ट में डर लगता है तो क्लास्ट्रोफोबिया, उसको फेस करो। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग का प्रॉब्लम है तो पब्लिक स्पीकिंग में जाओ, आप स्टेज में जाओ, लोगों के बीच में जाओ, बात कर सकते हो कि नहीं देखो, वो चेक करो। ड्राइविंग का प्रॉब्लम है तो गाड़ी में बैठ के देखना पड़ेगा ना आपको, हाँ। तो डेली करना है, फिर आपको लगेगा कि हाँ अब तो ठीक हो रहा है, अब थोड़ा फियर कम है, अब थोड़ा सा कंट्रोल है, फिर और ज्यादा अच्छे से करो, क्योंकि अब तो रिजल्ट मिल रहा है, तो पूरा करके 100% ठीक कर सकते हो। लोगों ने 10, 15, 20 दिनों में भी अपने कई सारे फोबियाज को ठीक किया, और एक बार फीलिंग्स और इमोशन हील हो गए, आपको बेटर फील हो रहा है, तो चीजें फिर अपने आप ही ठीक हो जाएगी ना, बीमारी भी ठीक हो जाएगी, रिलेशन बेटर हो जाएगा, फाइनेंशियल कंडीशन। अच्छा सर, जैसे मान लीजिए कोई कैपेबल नहीं है कि वो खुद से कर सकता है, ठीक है, वो बेड पे है, कोई और कर सकता है, ठीक है, तो कोई और भी कर सकता है। मैं आपको बताऊं एग्जांपल, अपनी वाइफ का बताता हूँ। मेरी वाइफ किसी वजह से रात को ना कुछ हो गया, उनको कई बार दर्द होता है, बॉडी पेन बहुत होता है, लेडीज को होता है, आपने कभी ध्यान नहीं दिया हो, बच्चे होने के बाद में कई सारी प्रॉब्लम्स आती है, तो उनको ना फुल बॉडी पेन था। अच्छा। सुबह उठे, बच्चों को स्कूल जाना है, मुझे भी काम पे जाना, मैं एयरफोर्स में था, तो सुबह 7 बजे हम लोग दोनों ही तैयार होते थे, बच्चा भी तैयार, मैं भी तैयार, और हम दोनों को जाना है, और सुबह 5 बजे वो बोल रही है कि बॉडी पेन है, मैं उठ नहीं सकती, पूरा फुल बॉडी पेन है। मैं बोला यार कैसे ठीक होगा, अब तो दोनों के स्कूल भी जाना है, काम भी करना है, तो अगर ये उठ जाए तो मेरे लिए ठीक है। मैं बोला चलो उठवाते हैं, मैं बोला करके देखता हूँ, मैंने पहली बार किया अपनी वाइफ को, वो लेटी हुई है, मैं बोला लाओ हाथ लाओ, बोलो, खाली बोलते रहो, मैं करता रहूंगा। बोला कि इवन दो मुझे बहुत पेन हो रहा है, सीवियर पेन हो रहा है, पूरा फुल बॉडी पेन हो रहा है, लेकिन अच्छा वो बोल रहे थे और आप कर रहे थे, मैं करवा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, और वो बोल रही है, लेटे लेटे बोल रही है, इवन दो हालांकि मुझे बहुत पेन है, इतना कि मैं उठ नहीं सकती, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ। ऐसा करके उसके सारे 9 पॉइंट्स में किया 3 बार। मैं बोला कितना % आपको ठीक लग रहा है,
बोले कि लग रहा है थोड़ा सा कम हुआ है। मैं बोला मजा आ गया, सचमुच में काम कर रहा है। फिर मैंने 2 सेट और किया, सच्ची बता रहा हूँ 3 सेट करने के बाद मैंने बोला कि क्या हुआ, ठीक हो? हाँ। बोला कि मैं 80% ठीक हूँ, मैं खड़े होकर काम कर सकती हूँ। फिर उसने 80% अभी पूरा ठीक नहीं हुआ। फिर उसने काम करना शुरू किया, जो नॉर्मली उठ के जो भी रिचुअल्स होते हैं करना है, अपना खाना पीना, रोटी शोटी बनाना है, सारा करते करते काम करते करते 100% ठीक हो गए। बोला कि अब बॉडी में कोई पेन नहीं है, विदाउट एनी मेडिसिन। आई एम टॉकिंग अबाउट फुल बॉडी पेन। वो बोलते इतना पेन हो रहा था, लग रहा था किसी ने बहुत जोर से धक्का मारा है, कोई बड़ी चीज से मुझे चोट पहुंचाई, इतना दर्द हो रहा है। तो ये मैं लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ। दूसरा मैंने एग्जांपल है, हाइट का डर था मेरे क्लाइंट को। वो मेरे पास आया था राजस्थान से। तो मैंने बोला कि किस चीज से डर है? बोला कि हाइट से बहुत डर है। मतलब कैसे, मतलब डर है कैसे? बोला कि बहुत डर लगता है, मैं नीचे नहीं देख सकता। मैं उसको लेके गया, मेरे 5 मंजिला एक बिल्डिंग था, उसमें मेरा ऑफिस था। मैंने 5th फ्लोर में लेके गया, बहुत ऊंचा भी नहीं था। मैंने ऊपर से देख, वो आ ही नहीं रहा, साइड में आ ही नहीं रहा। बोला नहीं मैं आ ही नहीं सकता। मतलब आ तो जा। बोला नहीं आऊंगा, बहुत डर लगता, मैं देख ही नहीं सकता। मतलब ओके। फिर मैंने उसको नीचे ले जाकर अपने कमरे में बोला EFT करवाया 3 सेट। वहां तो उसको पता नहीं चला, ठीक है, 0 to 1 वगैरह में ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बोला चलो ऊपर चलते हैं। ऊपर गया, बोला थोड़ा आ जा, तो आ गया। बोला नीचे देख, देखा। बोला डर लग रहा है? बोला हाँ लग तो रहा है, लेकिन मैं पहली बार ऐसे देख रहा हूँ। मुझे गूज़बम्प हो रहा है जब मैं आपको बोल रहा हूँ, मतलब मैं देख पा रहा हूँ, ये बड़ी बात है। हाँ, मैंने पहले बोला ये तो वो तो आ भी नहीं रहे थे, हाँ, देखना तो भी मैंने बहुत बोला ये दूर तो की बहुत बात। अच्छा काम कर रहा है। मैं हाँ, वापस गया, हाँ। फिर उसके बाद 2 और सेट करवाए, ऐसे 3-3 का सेट 2 बार करवाया। मैं बोला कि अब बता। बोला सर जाके देखूंगा सर। उसी दिन की बात है, मैं 1 अच्छा। घंटे की बात कर हाँ, रहा हूँ। हाँ। फिर वापस आए, फिर देखा। बोला कि सर अब डर बहुत कम लग रहा है। उसके बाद वो घर चला गया, राजस्थान गया वो। तो वहां जाकर उसने बताया कि सर मैंने इसको डेली प्रैक्टिस की है, अब मुझे एकदम ये डर ही नहीं है, मतलब हाइट का डर नहीं लगता है जो पहले हो रहा था। सिर्फ EFT की बात कर रहा हूँ मैं, रेकी की बात नहीं कर रहा हूँ, जबकि वो रेकी स्टूडेंट है, रेकी भी किया उसने, लेकिन EFT बहुत इफेक्टिव है। ऐसे क्लॉस्ट्रोफोबिया पे काम किया। कई लोगों को रिलेशनशिप का प्रॉब्लम था कि एक बार उसका ब्रेकअप हुआ तो फिर से ना हो जाए, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम को ठीक किया। नहीं तो वो कभी रिलेशनशिप बना ही नहीं पा रही थी वो, उसको मैंने उस चीज तो से ठीक कराया। जब मैं ये EFT कर रही हूँ, तब उस टाइम पे एक ही प्रॉब्लम लूँ ना, या हाँ, अभी मल्टीपल तो फिलहाल प्रॉब्लम्स एक ले ही लेके सकते हो? चलो। फिलहाल एक आप ही चीज में एक ही चलते चीज हैं। लेके चलो। जब उसको आप कर लो हफ्ते भर तक, आपको थोड़ा सा बेटर दिखने लगे, आपको जी, जी। चेंजेस दिखने लगे, तो फिर आप दूसरी प्रॉब्लम को ले ऑफ सकते कोर्स, हो, ऑफ कोर्स, राइट? किसी भी चीज को देखो, कोई भी लाइफ में आपकी प्रॉब्लम है, वो इमोशन से कनेक्ट, उससे रिलेटेड कोई ना कोई इमोशन होगा ही होगा। कोई भी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, चाहे हेल्थ हो, वेल्थ हो, आप या फिर आपकी रिलेशनशिप हो, व्हाटएवर, राइट, उसके रिलेटेड एक इमोशन होगा। मैं अच्छा फील कर रहा हूँ या अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, मुझे डर लगता है, चिंता होती है, या फिर नेगेटिविटी होती है, कुछ तो है ना। वो इमोशन है, नेगेटिव है तो नेगेटिव हो रहा है, तो आप नेगेटिव इमोशन को हील कर लो ना, तो पॉजिटिव ही मैनिफेस्टेशन होगा। राइट। इससे ज्यादा और क्या चाहिए आज आपको, बिल्कुल, बताओ। मैं बोल बिल्कुल। रहा हूँ, और ये प्रैक्टिकल है, और मैं खुद हाँ, यूज करता हूँ, मैंने राइट। खुद यूज किया हुआ। मैं पूरा एनर्जी मास्टर हूँ, तो एनर्जी खुद ही यूज करता हूँ। मैं खुद अपनी EFT भी करता हूँ, मैं अपनी वाटर टेक्निक से हीलिंग भी करता हूँ, मैं नॉर्मल जो हाथ से हीलिंग करते हैं वो करते हैं, बाकी तो एडवांस टेक्निक तो बहुत सारी चीजें है, बट हीलिंग सबको सीखनी चाहिए। और मैं बोलता हूँ कि ये राइट। आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, हाँ, बस आप ही खुद उसे स्वीकार नहीं कर रहे हमारी हो। बॉडी इनफैक्ट भी आप खुद ही हील करती है, खुद है। राइट? वो हम लोग अब ध्यान नहीं देते हैं, बाकी अगर कहीं चोट भी लगती है तो वो खुद हील करना बिल्कुल, जानती है। बिल्कुल, हमारे दैट मीन्स बॉडी हमारी सोल भी जानती है कि खुद को हील करना कैसे है। बट वो ये है, हम लोग इतने बिजी हो गए हैं, हमें टाइम ही नहीं है। किसी के पास जाते हैं, 2 मिनट बैठते हैं, 1 घंटा उसके साथ बैठते हैं, तब जाके कहते हैं हील हो गए हैं। घर बैठे बैठे कर लो, अपने आप सीख कर लो। लो, अपने आप कर लो, क्योंकि ये आपकी खुद की प्रॉब्लम है, खुद का राइट, कर्मा है, राइट, खुद की आपकी सोच और आपके भाव का प्रॉब्लम है। उसको ठीक कर लो, एक बार सीख लो, तो जो चाहे मैनिफेस्ट कर लो। गुड राइट। मैनिफेस्टर बनो ना। अब तो हाँ, आप अनजाने में बैड मैनिफेस्टर बने हो, तभी तो परेशान होंगे आप। परेशान तो है। आप परेशानी से क्यों जूझ रहे हो? मान लो कि आपने जितने कर्म किए थे, जो भी कर्म था वो हो गया, भोगना जितना भोग लिया। आज आपने पॉडकास्ट देखा, मान लो कि आप मोक्ष की प्राप्ति हो गई, आप हीलिंग शुरू करो। हाँ, इसी के लिए आते हैं ना हम, अपने बिल्कुल। कर्म को तो ठीक करना है। तो आप आज से जो अच्छा सोचोगे, अच्छे भाव करोगे और अच्छे बिलीफ के साथ काम करोगे, वही तो आपका कर्म बनेगा, और उसी से आपकी लाइफ में सारे पॉजिटिव होगा। मैंने भी वही किया, ठीक है। अपनी लाइफ में मैंने अच्छे कर्म करना शुरू किया, अच्छा सोचना, अच्छा काम करना, जो भी मैंने किया, तो आज मैं लोगों को सिखा पा रहा हूँ। बिल्कुल। और यही करने के लिए हम इस पृथ्वी पर, इस प्लैनेट अर्थ पर आते हैं। आते और हैं। क्या करने आते हैं? हम धरती पर राइट, कर्म करने के लिए आते हैं, अपने राइट। कार्मिक अकाउंट को क्लियर करने के लिए आते हैं। तो कब करोगे? 70 साल होने के बाद करोगे कि अभी करोगे? अभी से शुरू करो ना, क्योंकि तब लाइफ तो जाकर के अभी भी चल 70 रही है। 70 साल तक होंगे, क्योंकि हाँ, इतने करके आए हैं हम लोग। ठीक है, तो 70 साल तक आप ऐसी लाइफ जी चुके होंगे कि आपको लगेगा मजा आ गया, बस मोक्ष की प्राप्ति होगी, हाँ, क्योंकि आपने वो सब कुछ किया जो आपको करना चाहिए था। पॉजिटिविटी है लाइफ में, बिल्कुल। सब कुछ है, सुख मिल रहा है, शांति मिल रही है, अच्छा स्वास्थ्य के साथ जी रहे हो, खुशियां मिल रही है,
तो क्या चाहिए, क्या यही तो चाहिए होता लोगों को। और मैं तो चाहूंगी कि मेरी ऑडियंस को मैं बोलना चाहूंगी, भाई आज आपने ये पॉडकास्ट देखा है और अगर आपके दिमाग में कोई भी थॉट आ रहा है ना, प्लीज़ उसको जाने मत दीजिएगा, उसको बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो, क्योंकि ये आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। और देखिए, आपको अपनी लाइफ खुद ही बेस्ट बनानी है, ठीक है, कोई और नहीं आगे बनाएगा। तो मेहनत या एफर्ट्स वो खुद आपको ही करने पड़ेंगे। हम सिर्फ आप तक नॉलेज पहुंचा सकते हैं, करना फिर भी आपको ही है। और आपकी लाइफ है, आपका सुख है, आपकी शांति है, सब कुछ आपकी है, तो आपको ही करना पड़ेगा। और यही इस पॉडकास्ट का मकसद भी है। थैंक यू सो मच सर, आपने you so much. इतनी प्यारी वंडरफुल इंफॉर्मेशन, नॉलेज, अपनी विजडम हमारे साथ शेयर की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Thank you एक so एक much, बोनस sir. दे दूं आपकी जी ऑडियंस सर, को? बिल्कुल। एवरी सैटरडे को मैं एक फ्री लाइव वर्कशॉप करता हूँ बताओ। एनर्जी एंड माइंड पावर का, वो भी Okay. फ्री है, 2.5 से 3 घंटा फ्री है। लेकिन उसके बाद हाँ। किसी कोर्स की बात करूंगा, हाँ। कोई कोचिंग की बात करूंगा, हाँ। वो लेना जरूरी नहीं है। हाँ। लेकिन 2 से 3 घंटा आप फ्री में बैठ के, जैसे यहाँ तो हमने कुछ कुछ प्रैक्टिस किया, वहां मैं कंटिन्यूसली आपको कई सारी एनर्जी हीलिंग बताऊंगा, आपको लव मैग्नेट बनना लाइव सिखाऊंगा, आपको 7 चक्रों के बारे में पूरा बता के हीलिंग करवाऊंगा। ये सब कुछ मैं उस पर्टिकुलर वेबिनार या वर्कशॉप में कराता हूँ, जो कोई भी आके ज्वाइन करे। हालांकि वो पेड है, लेकिन आपकी ऑडियंस को जो करना चाहें वो सिंपली लिखेंगे कि आपका नाम लिखेंगे आंचल, ठीक है, आंचल लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे कि मुझे फ्री वर्कशॉप करना है। सिर्फ इतना ही लिखना, आंचल फ्री वर्कशॉप लिखकर आप भेजेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, नंबर आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो उनको हम लाइव वर्कशॉप के लिए इनवाइट करेंगे और आप करो। ये हर हफ्ते होता है, सैटरडे को होता है। आप इनवाइटेड हो, आप आ जाओ, सीखो, मतलब देखो कि और क्या क्या इसमें है और क्या क्या हीलिंग कैसे होती है। और मैं लाइव डेमो देता हूँ कि करके देखो और आपको फायदा हो। ठीक है, ठीक है, तो आके वो ले सकते हैं इसका बेनिफिट। ठीक है, तो कमेंट करके बता दीजिएगा भाई, ये बोनस मिल रहा है, प्लीज इसका फायदा उठाओ, फ्री में आपको मिल रहा है। और हीलिंग करना सीखो, ठीक है, एक बार सीख लो, वो आपको लाइफ में कब कहाँ काम आ जाएगा, किस थॉट में आपको वो किसी प्रॉब्लम में होंगे, वो एकदम थॉट आएगा, अरे पूरन शर्मा सर ने एक बार हमें सिखाया था 1 साल पहले, और शायद हो सकता है वो आपको तब काम आ जाए। तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्या लिखना है, आंचल फ्री वर्कशॉप, ठीक है। और लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच आंचल, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस, थैंक यू वेरी मच।